नहीं नहीं मैं भेज दो बच्चों को। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे सबके सब। स्वागत है स्वागत है स्वागत है, उड़ान बैच में आप सभी का स्वागत है। अरे भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होने वाला है आज। वैसे तो दूसरा लेक्चर है, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का मेन पार्ट जो है वो आज स्टार्ट होने वाला है। यानी हम लोग करंट पढ़ने वाले हैं, वोल्टेज पढ़ने वाले हैं। यानी आज का लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, लव यू ऑल, लव यू ऑल। क्या हाल चाल है सभी के। आरडीएक्स ओपी हो चुका है, फायर इमोजी लगा दे जल्दी से। अगर मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है, वीडियो सभी को दिखाई दे रही है, तो जल्दी से फटाफट। क्या बात है जी, क्या बात जी, क्या बात, बहुत बढ़िया। लव यू बेटा, लव यू टू। मैं बढ़िया हूं यार, एकदम यार। बड़े दिन बाद क्लास लग रही है यार आज, यार, है ना। यस, मैंने भी बहुत बहुत मिस किया यार, बहुत मिस किया, बहुत मिस किया भाई, सच में सच में। गिव अवे का अपडेट क्या है, मैं पूछ लेता हूं भाई तुम्हारे सामने। लो, तुम्हारे सामने ही कॉल करता हूं भाई, उठा ले कॉल तो अच्छी बात है। विनोद जी नमस्कार। जी सरकार नमस्कार। कहाँ पे हो। मैं अभी तो अपने रूम पे हूँ। अच्छा, रूम पे थे। और अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था यार, उसका क्या अपडेट हुआ बच्चों का, जो वो गिव अवे था बुक्स का। वो भी चल रहा है ना, निखिल करवा रहे हैं, उसने शायद लगा दिया ऑर्डर। निखिल करवा रहा है, एक बार मैं निखिल से बात करता हूँ, एक सेकंड। हाँ निखिल करवा रहे हैं, सारे मैं काम है ना ये वाले ऑपरेशन वाले। मैं निखिल से बात निखिल करता हैंडल हूँ। करता है। वो बच्चे पूछ रहे हैं सर, क्लास के अंदर ही ना यार, गिव अवे हाँ का। हाँ, अरे वो करवा दिया, 25 लोगों को करवा दिया मेरे ख्याल से उसने। 25 लोगों तक पहुंच पहुंच गया, तो सर एक बार लिस्ट बताए तो यार। पहुंचा नहीं होगा, उसने ऑर्डर लगा अच्छा, दिया, ऑर्डर लग पहुंचा गया। नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अपडेट सुन लो यार। क्या है कि 25 बच्चों का जो ऑर्डर है वो लग चुका ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन सर 50 बच्चों की जो लिस्ट है ना, वो अगर हो सके तो एक बार शेयर करवा दीजिए। कोई भी टीचर शेयर कर देगा, मैं शेयर करवाता हूँ आपको। कोई भी टीचर कर देगा। सुनील सर को दे दो, ऋतिक सर को दे दो, समृद्धि मैम को दे दो, सिद्धार्थ सर को दे दो, मुझे दे दो, किसी से भी दे दो आप। 50 बच्चों की लिस्ट है, हाँ। 25 और हैं जो ऑर्डर लगने थे। आज मेरे से बात हुई थी, अच्छा, तो 25 का मैंने और बोला था कि 25 ये जो भी है इनको भी ऑर्डर लगा दो इनका। डन। तो करीब 50 लोगों का ऑर्डर लगा दिया। 50 का नहीं, 25 का लगा है, 25 का लग जाएगा कल डन परसों तक। डन 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 डन, ठीक है सर, मैं अपडेट कर देता हूँ बच्चों को। डन है, जी सर। ओके भाई। नेक्स्ट क्लास उड़ान की जो भी होगी आपकी, कल परसों में, मतलब परसों तक 25 और बच्चों का लग जाएगा। 25 बच्चों का ऑर्डर लग चुका है, टोटल 50 बच्चों को जाना था, जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो वो मिल जाएगा यार, डोंट वरी। आपको लिस्ट चाहिए, लिस्ट भी मिल जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है ना। अच्छा, कोई आया आप लोगों से मिलने के लिए यार, मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, आ जाओ यार प्लीज। वेलकम 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 वेलकम। अरे अरे अरे, क्या बात है, वेलकम 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 वेलकम। बस बस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ भाई, तो ये जो खड़े हैं हमारे सामने, है ना, इधर आजा बेटा, स्क्रीन में आजा, है ना। ये जो हमारे सामने खड़े हैं, ये 3 धुरंधर 1, धुरंधर 2 और धुरंधर 3, जो अभी आनी नहीं है, लेकिन अब आ जाएगी क्योंकि आप आ गए हो, तो ठीक है। तो अपना नाम बताओ और बताओ कि आप यहाँ पे आज क्यों आए हो बच्चों से मिलने के लिए। मेरा नाम वैभव मिश्रा है और मेरी जी एडवांस ऑल इंडिया रैंक 1436 आई है। हाँ जी, जेई एडवांस क्या होता है जानते हो। आईआईटी टॉपर है, अरे वाह, बच्चे जानते हैं यार, क्या बात है। जेई, अरे यार ये 10th वाले बच्चे एक्चुअली ना, आप भी कभी 10th में थे, है ना। तो थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करके जाना, उनको रास्ता बता के जाना कि अगर उनको जेई एडवांस क्रैक करना है, आईआईटी में जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो यार, आपने सुना होगा एक कॉलेज होता है जिसका नाम है आईआईटी, है ना, सुना है ना। बहुत बड़ा नाम है उस कॉलेज का, और वो कॉलेज देश भर में काफी सिटीज के अंदर है, ठीक है। और उसमें कुछ हजारों सीटें होती हैं बेटा। अच्छी ब्रांचेस की बात करूं तो कुछ हजारों सीटें हैं उसके अंदर, और उन हजारों सीटों को कंपीट करने के लिए लाखों बच्चे उसके लिए पार्ट लेते हैं। और उन लाखों बच्चों में से 2 स्टेजेस के अंदर ये एग्जाम होता है। पहले होता है जेई मेन, फिर होता है जेई एडवांस्ड। जेई मेन जो क्रैक कर लेता है, जो क्वालिफाई कर लेता है, उसके बाद वो जाता है जेई एडवांस के अंदर।
और जो जेई एडवांस क्रैक कर लेता है उसके बाद रैंक आती है, रैंक के बेसिस पर डिसाइड होता है, मार्क्स के बेसिस पे रैंक आती है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी। ठीक है, तो सर सबसे पहले एक बार फिर से आप अपना स्कोर या फिर अपनी रैंक एक बार बता दीजिए क्या है, और कौन सा कॉलेज टेंटेटिवली आप चाहते थे मिलना और जो मिल भी रहा है आपको। मेरी ऑल इंडिया रैंक 1436 आई है और मैं आईआईटी दिल्ली का भी ट्राई करूंगा। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आईआईटी दिल्ली में कौन सी ब्रांच? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का ही मन था शुरू से? हाँ, शुरू से इलेक्ट्रिकल ही थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, सर्किट सॉल्व करने मजा आता है क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी आज ये पढ़ाएगा तुमको, ठीक है, पढ़ा देगा इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज पढ़ाना है, करंट पढ़ाना है, वोल्टेज पढ़ाना है, रेजिस्टेंस पढ़ाना है, पढ़ा देगा। शर्मा रहे तो ठीक है। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मृदुल माहेश्वरी है और मेरी जेई एडवांस पर रैंक आई है 724 724। क्या बात है यार, कांग्रेचुलेशंस कर दो, पहले ही कांग्रेचुलेशन चल रहा है। थैंक यू एवरीवन। और मेरी ड्रीम आईआईटी तो खैर आईआईटी दिल्ली है, हाँ। और ब्रांच का मैं अभी भी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। अच्छा, अभी एक्सप्लोर चल रहा है, एक्सप्लोरेशन चल रहा है अभी। सही है, बहुत बढ़िया यार। आप भी अपना नाम बता दो, एक बार रैंक बता दो बच्चों को। मेरा नाम आरजव गांधी है, मेरी रैंक 1300 है। 1300 रैंक है। कौन सा कॉलेज टेंटेटिवली सोच रहे हो आप? आईआईटी रुड़की सोच रहा हूँ मैं। रुड़की। अच्छा, आईआईटी रुड़की क्यों? पहाड़ है वहाँ पे पास में हाँ, इसीलिए? काफी सुंदर है। तो देखो भाई, इस तरीके की मौज मस्ती भी होती है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई होती है, लेकिन हाँ, पहले पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद खूब सारी मौज मस्ती होती है कॉलेज में जाकर के। और कॉलेज जो है ना, ये ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं जिनका एक बार ठप्पा लग जाए अगर, ठीक है ना, नाम के साथ कि भाई ये आईआईटी से है, ये आईआईटीएन है, तो पूरे देश भर में क्या दुनिया भर के अंदर जो बच्चा है उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक्स्ट्रा खुल जाती हैं, ठीक है ना, एक नॉर्मल बच्चे से। तो कैसे करते हैं जेई की तैयारी, जेई एडवांस की तैयारी, थोड़ा सा बताओ यार। काफ़ी मतलब सिंपल होती है। हैं? सिंपल मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, मुश्किल होती है, मतलब इन अ वे आपका कह रहा सिंपल होती है, थोड़ी मतलब जो भी एक पार्ट डिफाइंड होता है आपको उस पर बस थोड़ा चलना होता है। पूरा एंड तक 2 साल आप तैयारी करोगे, मेहनत करते रहोगे, कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे, ज़्यादा इधर उधर बुक्स पे नहीं भागोगे या टीचर सर 2-2 मिनट में नहीं बदलोगे तुम, ठीक है, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ये तो सच बात है। ये तो मैं उनको 10th क्लास से कहता हूँ भाई कि एक टीचर पर अगर आपने ब्लाइंड फेथ कर लिया है, तो वो अगर आपने विश्वास कर लिया तो विश्वास नहीं, वो अंधा विश्वास करना, वो ब्लाइंड फेथ करना, और उसी टीचर को आगे भी फॉलो करना। भैया ने भी अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है कि टीचर्स की गाइडेंस के अंदर चीजें बहुत सिंपल लगेंगी, कहने को है कि भाई टफ है, क्योंकि कंपटीशन टफ है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं देने वाले और सीटें कुछ हजार है, इसलिए कंपटीशन डेफिनेटली टफ है, लेकिन उस पर रास्ता चलने वाला जो है ना, वो दिख जाए अगर तो बहुत सिंपल है चलने में। यही बात है ना महेश्वरी जी? सही है। अच्छा, आप बताओ गांधी जी। हम वही बात है, जैसे नेक्स्ट ईयर से ये अर्जुना में आ जाएंगे और वही फॉलो करना है इनको बिना ब्रेक लिए। मतलब 2 साल अगर कंसिस्टेंसी रख ली तो बहुत इजी है सिलेक्शन। जो काम आज करा है वही कल करना है, वही करना है, क्लास करना है, होमवर्क करना है, डीपीपी करना है, कुछ नया तो है नहीं, लेकिन वही कंटिन्यू करना एक बड़ा टास्क हो जाता है जो सब नहीं कर पाते। सही है, सही है। मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की जो हैबिट है बेटा, वो आप अगर क्लास 10th में ही थोड़ी थोड़ी डाल लोगे। देखो 10th में मौज करना, ऐसा हमने कभी नहीं बोला कि भाई बहुत प्रेशर के साथ नहीं नहीं ये तो करना है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मौज मस्ती के साथ में 10th को आगे बढ़ाओ, लेकिन कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, ठीक है। अब मैं आप तीनों से पूछता हूं भाई, तुम्हारे 10th बोर्ड में कितने मार्क्स थे? 97%। 97%। हाँ, अच्छे हैं, अच्छे हैं, गुड गुड मार्क्स हैं। आपके? 90%। 90% थे, ठीक है। आपके? 98.6। 98.6%, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था 10th में? 10th में तो मैथ्स था, और साइंस में कहूँ तो फिजिक्स ज़्यादा था। देगा, आप बताओ। मैथ्स और फिर वही फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स? मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स, समझ गए ना? तो एक बबुआ ओपी, एक आरडीएक्स, ये 2 लोग हैं जो अभी तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करके, 10वीं की भी पढ़ाई करके, और आप लोग 11th क्लास के अंदर। अब देखो यार, एक मेरे बगल में 98 वाला भी खड़ा है, एक 97 वाला भी खड़ा है, ठीक है, और एक 90 वाला भी खड़ा है। तो आप ये समझो कि 90 वाला भी, 98 वाला भी, 96 वाला भी, 97 वाला भी वही सेम जर्नी को फॉलो करते हुए, वही सेम पाथ को फॉलो करते हुए आईआईटी के कॉलेज के गेट तक पहुंच चुका है फाइनली। अब वो जाकर के बैठेगा सीधा आईआईटी के अंदर, ठीक है। तो कुछ एक लास्ट लाइन बच्चों के लिए आप जो कहना चाहो कि क्या वो चीज फॉलो आगे भी रखे। एक मंत्रा होता ना, जैसे कि भैया आए थे एक मंत्रा देके चले गए, वो क्या होना चाहिए? कभी होप लूज मत करना अपने, ठीक है, ऐसे डिमोटिवेट मत होना, अपने आप को हमेशा एक टारगेट देते रहना, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्शनलेस हो रखे हो या फिर तुमने डिमोटिवेट होके बैठ चुके हो, ऐसा मत करना कभी, ठीक है। सही है यार। आप
मैं भी मतलब अपने को थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। अब 10th तक तो थोड़ा इजी होता है मामला, 11th 12th में अपना 100% देना ज़्यादा, मतलब डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना सोशल मीडिया वगैरह में, और लगे रहना, इजी हो जाएगा सब कुछ। आप बेटा? जो भी आप लोग का आगे चल के जो भी आप लोग का एम है उसके लिए पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी करो और हार्ड वर्क करते रहो। अच्छा, कितना घंटे पढ़ना पड़ता है आईआईटी क्रैक करने के लिए, ये भी बता दो। जैसे मैं तो जैसे 8 से 10 घंटे तो नॉर्मली पढ़ता था, लेकिन मेरे हिसाब से घंटे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपका जितना आउटपुट निकल रहा है उतना घंटे पढ़ के वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो फिर भी एक मिनिमम आवर्स मैं तो 8 से 10 घंटे पढ़ता 8 था। से 10 घंटे हाँ पढ़ते थे, और ये 11 से स्टार्ट कर दिया था पढ़ना? हाँ, जैसे 11th में स्टार्टिंग में थोड़ा कम था, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब ऐसे ही हो गया था। आपका कितने घंटे का पढ़ना था? मेरा तो मैं एंड में आके थोड़ा हुआ था मेरा 12 13 14 घंटे के आसपास। पहले शुरू में कितना था? शुरू में तो मैं 7 8 घंटे इफेक्टिव आवर्स मान के चलिए आप। इफेक्टिव आवर्स 7-8 घंटे, हाँ, ठीक है। इतने होता आपका था। गांधी जी? मेरा अभी 10 11 घंटे इफेक्टिव मान लीजिए। 10-11 घंटे इफेक्टिवली। अच्छा, 10th में कितना घंटा पढ़ते थे वो भी बताओ यार इनको, ये तो 10वीं वाले हैं। 10th में तो जैसे ज़्यादा सीरियसनेस नहीं थी, बोर्ड्स के लिए था तो मतलब तो भी 90 प्लस जा रहा है 10th में। हाँ 10th में तो जैसे बहुत ज़्यादा 3 4 घंटे जैसे हाँ इतना ही। 3-4 घंटे डेली। हाँ आप कितने घंटे पढ़ते थे 10th में? मैं भी 2 3 घंटे ही पढ़ता था। 2-3 घंटे। आप? हाँ, 3 4 घंटे। 3-4 घंटे। तुम कितना पढ़ते हो? आधा घंटा है ना? ये सेल्फ स्टडी की बात हो रही है, क्लास के अलावा। क्लास का टाइम इंक्लूड मत करना, है ना? ये क्लास का टाइम इंक्लूड करके बोलते हैं कि हम 5 घंटा पढ़ते हैं। अबे 5 घंटे तो तुम्हारी क्लास चलती है भाई। क्लास ना 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 ना, स्कूलिंग भी अलग है, ट्यूशन भी अलग है, उसके अलावा सेल्फ स्टडी के जो आवर्स है उनकी बात हो रही है ये। अच्छा, एक बात और बताओ, इनको ना बड़ी दिक्कत होती है बात मैनेज करने में, कि स्कूल का होमवर्क, असाइनमेंट्स, ये सब चीजें कैसे मैनेज करते हैं महेश्वरी जी? में फ्री पीरियड तो मिलते ही होंगे, तो कभी कभार तुम वहाँ पे निकाल लो, वहाँ से जो भी तुम्हारा अरेंजमेंट लगता है, या पीटी का पीरियड कुछ होता है। पर अगर बातें करने में ज्यादा मजा आए, है ना, सोशल मीडिया चलाने में ज्यादा मजा आए, मूवी डिस्कस करने में, या वो क्या है वो नारुतो डिस्कस करने में ज्यादा मजा आए, है ना, तो फिर उसका क्या इलाज है? सोशल मीडिया तो मत चलाओ। रही बात आपके दोस्तों के साथ, तो बात करनी है कर लो, मैं तो कहूँगा। मेरा तो यही मानना है। Distractions के बारे में? डिस्ट्रैक्शन से तो मतलब थोड़ा मुश्किल है बचना। सही बात है, मतलब जो है अपने फ़ोन में सब ब्लॉक कर दो, डिलीट कर दो, और कुछ नहीं है। 2 साल की बात है। सही है। तो यार 2 साल डट करके मेहनत करनी है आपको। और बैचेस कौन कौन से बैचेस में थे बेटा, आप एक बार बताओ इनको। जैसे 11th में तो मैं अर्जुना बैच में था, फिर 12th में अलग से बैच, और लास्ट में एडवांस के लिए वरुण बैच बना था। अच्छा, ठीक है। तो ये 3 बैचेस बैक टू बैक आपको पढ़ने पड़ते हैं। पहले 11th क्लास में अर्जुना बैच आएगा, अर्जुना जेई नाम से बैच आता है हमारा जेई का। फिर लक्ष्य जेई आता है क्लास 12th में, और फिर वरुण जेई एडवांस के लिए आता है। वो जो जेई एडवांस क्रैक कर लेते हैं, वो मेन कर लेते हैं, उनके लिए आता है ना वो। आपके कौन कौन से बैचेस थे? सेम मेरा भी वही, अर्जुना जय, फिर लक्ष्य, फिर वरुण। अर्जुना, लक्ष्य और फिर वरुण। आपका? सेम। सेम, ठीक है। तो ये अपने बच्चे हैं यार पूरे पूरे, ठीक है ना। एक पहला ठप्पा इनके ऊपर पीडब्ल्यू वाला लगा, जो तुम पे भी लग चुका है, और दूसरा फिर आईआईटी वाला लगेगा, ठीक है ना। थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी बस, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, क्लास 10 के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। नमस्ते बोल दो भाई भाइयों को, अपने बड़े भाइयों को, है ना, एंड ऑल द बेस्ट बोल दो फ्यूचर के लिए जल्दी से। और आप भी इनको ऑल द बेस्ट बोल दो अपने। ऑल द बेस्ट भाई अपने बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट, और आगे भी अच्छा करना। ऑल द बेस्ट। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। हाँ भाई, कैसा लगा? मजा आया मिल करके? अब बड़े भैया दीदी से, ये आपके पीडब्ल्यू के बैचेस के अंदर ही पढ़े हैं, और कोर ऑफ ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ये ऑनलाइन के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं। अर्जुना जेई जो हमारा बैच है ऑनलाइन का, फिर लक्ष्य जेई का जो बैच है वो भी ऑनलाइन का, फिर ये सब मेन क्रैक कर लेते हैं। मेन क्रैक करने के बाद एडवांस के लिए वरुण करके एक बैच आता है, वरुण एडवांस। वो उन्हीं बच्चों को मिलता है स्पेशली जिन बच्चों ने मेन क्रैक कर लिया होता है, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको धीरे धीरे चल जाएगी पता, लेकिन आप कोर लेकर के जाओ, क्रक्स लेकर के जाओ बात का, कि किसी भी एक बड़े एग्जाम को फोड़ने के लिए, किसी भी एक बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो एक मंत्र इन्होंने दिया ना, कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करना, फोकस पे लगे रहना है, और जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है। एक 90% वाला भी हमारे बीच में था, आप में से ढेरों बच्चे 90% वाले होंगे, मैं आपको बताऊं। एक 98% वाला भी था, आप में से हजारों बच्चे 98% वाले भी हैं इस बैच में, मुझे पता है। और एक और 98-97% वाला था, वो भी हजारों बच्चे मुझे उड़ान के अंदर हर साल देखने को मिलते हैं, जो 95%, 98%, 99%, इवन 100% लेकर के आते हैं। लेकिन क्या सबके सब जेई एडवांस क्रैक कर लेते हैं क्या? मान लो अगर वो जेई के रास्ते पे चले भी तो नहीं, ऐसा नहीं होता।
क्लास 11th जब आती है आपकी एज भी बड़ी हो जाती है, आपका फ्रेंड सर्कल भी थोड़ा सा अलग हो जाता है, एक हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी के अंदर आते हैं हर बच्चे के, है ना, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ती है। ये सारी दिक्कतों को ओवरकम करते हुए भी, साइड करते हुए भी जो आगे निकल जाता है उस रास्ते के ऊपर, वो इस तरीके का प्रेस्टिजियस एग्जाम क्रैक कर पाता है ना। एक तो यूपीएससी को बोलते हैं भाई एक प्रेस्टिजियस एग्जाम है, एनडीए को बोलते हैं क्योंकि नोबल कॉज के लिए वो आप एग्जाम क्रैक करते हो, नीट दे करके डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, आईआईटी क्रैक करके बच्चे इंजीनियर बनते हैं, और इंजीनियर की भी पूरी दुनिया के अंदर बहुत बहुत डिमांड है। और लिटरली आप ये बात मान करके चलो कि अगर एक आईआईटी का ठप्पा लग जाता है ना, तो वो बच्चा ऑलरेडी बहुत लोगों से वैसे ही आगे निकल आता है। तो ट्राई करना, देखो ट्राई करना, मैं भी आई10 नहीं हूं, मैंने भी आईआईटी की तैयारी करी थी। अभी मैं उदय बैच के अंदर ये बच्चों को बता ही रहा था, अभी उड़ान बैच आ गया है, आप 10th वाले आ गए, अभी 11th वालों को मैं समझा ही रहा था कि मैंने भी आईआईटी की तैयारी करी थी, लेकिन मेरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ये एग्जाम अगर क्रैक नहीं होगा तो आप कुछ और अच्छा नहीं कर पाओगे, कर सकते हो, कर पाओगे, लेकिन समझ रहे हो कोर वही रहेगा, क्रक्स वही रहेगा कि भाई डिस्ट्रैक्शन हटाना है, फोकस करते जाना है, डिस्ट्रैक्शन हटाना है, फोकस करते जाना है। क्लास 10th भी अगर अच्छे मार्क्स के साथ आपको पार करनी है, डिस्ट्रैक्शन हटाना है, फोकस करते जाना है। याद रखना, डिस्ट्रैक्शन हटाना, फोकस करते जाना, बस फोकस आपका ठीक होना चाहिए, फोकस आपका प्रॉपर होना चाहिए। बहुत लोग आएंगे आपको आपके रास्ते से भटकाने वाले, बहुत लोग आए, आप खुद आपको अपने रास्ते से भटकाओगे, आपका खुद का मन भटकाएगा आपको आपके रास्ते से कि यार चल छोड़, पढ़ाई बाद में कर लेंगे, पहले घूमने चलते हैं, चल छोड़ पढ़ाई बाद में कर लेंगे, पहले ये फंक्शन अटेंड करना जरूरी है, बुआ की बेटी की शादी पहले हम लोग कर लेते हैं अटेंड। आप यकीन मानोगे कि ऐसी खुशियां, छोटी छोटी खुशियां कुर्बान करके, छोटी छोटी खुशियां सेक्रीफाइस करके इतने बड़े लक्ष्य तक कोई पहुंच पाता है, ठीक है ना। तो इनको भी कांग्रेचुलेशंस, और बहुत सारे बच्चों ने आज जे एडवांस क्रैक किया है, ठीक है ना, अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, अक्रॉस ऑल द कोचिंग्स, ठीक है ना, सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस जिन जिन बच्चों ने जे एडवांस क्रैक किया। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि उड़ान बैच भी मोटिवेट होकर के आगे जाके इतनी बड़ी उड़ान भरे कि वो उड़ान जाकर के पूरी हो तो किसी आईआईटी जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज के अंदर, या एनडीए खड़कवासला पुणे में है वहां पर, ठीक है ना, या फिर किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, या फिर आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो वहां तक आपको पहुंचाए। लेकिन मंत्रा याद रखना, डिस्ट्रैक्शन हटाना है, फोकस करते जाना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेक्चर नंबर 2। लेकिन लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले बहुत बच्चे शिकायत भी कर रहे थे मुझसे डीएम में आकर के, और बहुत बच्चे मुझसे ये तारीफ भी करवा रहे थे, तारीफ भी कर रहे थे इस बात की कि सर यार रॉ आरडीएक्स देख के तो मजा आ गया, है ना। अभी भी मैं देख रहा था चैट के अंदर चल रहा था रॉ आरडीएक्स, यानी कि उनको पीपीटी के साथ नहीं पढ़ना। मैं लास्ट ईयर पीपीटी ला नहीं पाया था, ठीक है ना, लेकिन बेटा ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है, पीपीटी ला के ही पढ़ाना पड़ता है अपने को, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम बिना पीपीटी, पिछली बार पीपीटी रेडी नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं कहीं बाहर गया हुआ था, मैं आज ही बाहर हुआ था। ये देखो, ये मेरा सामान है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मेरी ट्रॉली, ठीक है ना। आज मैं डायरेक्ट आया हूं एयरपोर्ट से, ठीक है ना, फ्लाइट लैंड हुई और फ्लाइट लैंड होकर के सीधा मैं इधर ही आ गया क्लास लेने के लिए। मैंने कहा यार पहले क्लास लेंगे, घर बाद में जाएंगे, ठीक है ना, घर पहले नहीं, घर बाद में, पहले क्लास लेंगे उसके बाद घर निकलूंगा मैं, ठीक है। तो मैं घर ही नहीं गया हूं, 3 दिन लगभग हो गए हैं, ठीक है ना। नींद भी पूरी नहीं होती है क्योंकि आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हो, कभी रात की फ्लाइट है, कभी फ्लाइट डिले हो जाती है। तो कलकत्ता गया हुआ था मैं, कोलकाता उड़ान के बहुत सारे बच्चे मैं मिला उड़ान के बहुत सारे बच्चों से जो कोलकाता में आए थे मुझसे मिलने के लिए। हाँ, तो बात यह है कि अल्टीमेटली पीपीटी जो होगी वो तो लानी पड़ेगी बेटा, ठीक है। रॉ आरडीएक्स पे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मुझे पिछली बार वो रेज भी हो गया था, क्वेश्चन भी आ गया था कि आप पीपीटी क्यों नहीं लेकर के गए, ठीक है ना। तो पीपीटी लेके आनी पड़ती है भाई, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और उसमें मतलब मेरा भी कोई जोर नहीं चलता भाई, ठीक है। आप लोग मेरा टेलीग्राम चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 चैप्टर्स के लिए मैं ऑलरेडी यहां पर पीडीएफ शॉर्ट नोट्स की डाल चुका हूं, ठीक है ना। मैं सोच रहा था कि एक असाइनमेंट भी बनाऊं और असाइनमेंट भी बना करके डालूं, तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी मैं डालूंगा इसके ऊपर, जो बच्चे लाइट और ह्यूमन आई की प्रैक्टिस चाह रहे हैं उनके लिए, ठीक है। अच्छा, अरे हाँ, ह्यूमन आई का आप लोग को वो मिल गया ना, प्रैक्टिस सेशन प्लस रिविजन समरी लेक्चर, वो देख लिया था कि नहीं देखा था, देख लिया था कि नहीं देखा था, ठीक है ना। और ये क्यूसीबी जो बच्चे चाहें प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा लगभग अभी स्टार्ट ही हुआ है समझ लो, ठीक है। तो चाहे तो अगर आप प्रैक्टिस करें तो कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे ये भी कहते हैं कि सर क्वेश्चन बैंक यूज कैसे करना ये बताओ क्लास के अंदर, है ना। तो अगर आपके ऐसे सवाल हैं, एक दो ही मुझे डीएम आए, ज्यादा नहीं आए, अगर ऐसे आपके सवाल हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ जाना कि सर हमने कॉन्सेप्ट बैंक खरीद तो लिया है, लेकिन ये बताओ इसको पढ़ना कैसे, इसको यूज कैसे करना है। तो मैं काम करूंगा, मैं क्लास में ले आऊंगा कॉन्सेप्ट। अभी यहां पे रखा हुआ नहीं है, नहीं तो अभी बताया था मैं आपको, 12th का रखा हुआ है मेरा 12वीं वाला रखा हुआ है, देखो ये देखो, ये हमारा नाम है, देख रहा है, ब्लर दिख रहा होगा, छोड़ो, ठीक है ना। तो 12th वाला रखा हुआ, 10th वाला यहाँ है नहीं, है ना। तो मैं नेक्स्ट टाइम 10th वाला ला करके आपको दिखा भी दूंगा, अगर आपका ऐसे सवाल हो कि सर क्वेश्चन बैंक हमने बाय तो कर लिया लेकिन ये नहीं पता कैसे यूज करना है, तो कोई बात नहीं, आई एम देयर, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको किस किस तरीके से आप कहां का जाके देख सकते हो। आइए, करंट पढ़ेंगे आज हम, है ना, वोल्टेज भी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, जैसे हमने लाइट में करी थी, है ना। मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आया था, याद होगा आपको, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे असर्शन रीजन लेकर के आया था, मैं आपके लिए बहुत सारे कंपिटेंसी बेस्ड सवाल लेकर के आया था। तो इस तरीके के सवाल मैं लेकर के आया था क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान, तो आज भी लाया हूं और आगे भी लाता रहूंगा, ठीक है। लेकिन उससे भी जरूरी है रिवीजन करना, ठीक है ना। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर रिवीजन करते हैं। अच्छा, चार्ज की बातें तो याद होंगी या एकदम ही लुल भूले हुए हो सब बातें, एकदम बत्ती गुल है तुम्हारी, है भाई, जल्दी बोलो। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वाली बातें तो याद होंगी या एकदम भूले हुए हो भाई? है दे दूं 5 मिनट रिवीजन दे दूं? लो 5 मिनट रिवीजन लो, फटाफट से रिवीजन फेंक के मार रहा हूं, पकड़ लेना, ठीक है। फेंक के मार दूं, है भाई, रिवीजन फेंक के मार दूं, पकड़ लोगे है ना, भूल गए ना, हाँ देगा, लुल हो एकदम कतई लुल हो गए हो, बत्ती गुल हो गए हो एकदम। यहां देखो 5 मिनट रिवीजन दे रहा हूं, संभालिएगा मालिक, ठीक है। हमने स्टार्ट करी थी पढ़नी चार्ज की बातें, चार्ज की कहानी। ये चार्ज क्या होता है? तो चार्ज के बारे में हमने यह पढ़ा था कि चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी होती है किसकी? मैटर की। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्जेस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उससे क्या होता है? मैटर की प्रॉपर्टी है जिससे अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि अट्रैक्ट या रिपेल होंगी चीजें, अट्रैक्ट या रिपेल होंगी चीजें, मतलब दो चीजें आपस में अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं। उसके पीछे का कारण कौन है? उसके पीछे का कारण मैं नहीं हूं बेटा। दो लोगों में अट्रैक्शन है तो हो सकती है, मेरा क्या, मैं थोड़ी ना अट्रैक्शन, मैं थोड़ी ना जोड़ी बनाने वाला हूं, है ना। वो होता ना बिचौलिया, आपको लड़की पसंद है क्या? हाँ। आपको लड़का पसंद है क्या? हाँ। तो बात कर लेते हैं जरा, बीच के थोड़े बात कर लेते हैं। देखो लड़की वालों से तो हम अंगूठी लेंगे, लड़के वालों से अंगूठी नहीं, चेन लेंगे हम, है ना। तो वो थोड़ी ना हूं यार मैं, तो मैं नहीं हूं उसके पीछे का कारण। समझो, कोई दो लोगों में अट्रैक्शन है तो है, उसके पीछे का जो रीजन है वो चार्ज हो सकता है, समझ गए ना। तो दो चीजें अगर रिपेल कर रही हैं या अट्रैक्ट कर रही हैं, उसके पीछे का रीजन चार्ज हो सकता है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच अट्रैक्शन रिपल्शन टेक्स प्लेस, ऐसा करके आप बोल सकते हो, ठीक है। तो चार्ज को कैलकुलेट भी किया जाता है और कैलकुलेट करते हैं क्यू सिंबल से, है ना। ये सिंबल है चार्ज का जिसको डिनोशन बोलते हैं, ये डिनोशन है चार्ज का, ठीक है ना। डिनोटेड कैसे लिखूं? ऐसे लिखता हूं, चलो, डिनोटेड बाय क्यू, डिनोटेड बाय क्यू। क्यू से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अच्छा, कैलकुलेट करने के लिए एसआई यूनिट भी चाहिए आपको, है ना। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है? जल्दी बोलो, एसआई यूनिट क्या है? एक बच्चा कह रहा है सर वो जो आप बनने की कोशिश कर रहे थे ना, उसे बिचौलिया नहीं कहते, उसे कुछ और कहते हैं, डी से। गंदी डी फॉर डार्क बातें नहीं करने का बेटा। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है? कूलॉम्ब। एसआई यूनिट इज कूलॉम्ब। सी से डिनोट करते हैं, यस, सी से डिनोट करते हैं। कुछ छोटे यूनिट भी मैंने आपको बताए थे, मिली कूलम्ब और माइक्रो कूलम्ब। मिली कूलम्ब होता है 10 की पावर -3 और माइक्रो होता है 10 की पावर -6। हाँ या ना? डन है कि नहीं? डन है कि नहीं? बढ़िया। ये सब तो बातें थी, और क्या थी। फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी देखी थी। इसमें हमने सबसे पहली देखी थी एडिटिविटी, एडिटिव प्रॉपर्टी या स्केलर प्रॉपर्टी भी कहते हैं जिसको, है ना। कि भाई मान लो कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर जितना भी चार्ज है, +3 कूलम का, -3 कूलम का, +6 कूलम का, -2 कूलम का, है ना, +5 कूलम का, तो टोटल चार्ज जो होगा, जो क्यूनेट होगा, वो +3 -3 +5 +6 -2
ऐसे करके टोटल निकल जाएगा, 3 में से 3 कट गया, 6 5 11, 11 में से 2 गए 9, प्लस 9 कूलम का चार्ज आएगा। बढ़िया, प्लस 9 कूलम का चार्ज आएगा। बढ़िया बढ़िया, है ना। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी या स्केलर प्रॉपर्टी होती है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? दूसरा हमने पढ़ा था चार्ज हमेशा अपीयर होता है, अपीयरेंस ऑफ चार्ज। याद है आपको? याद है आपको? अपीयरेंस ऑफ चार्ज याद है आपको, है ना। अपीयरेंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसा मत समझना, इधर देखो, इधर देखो, ऐसा मत समझना कि अगर ये कोई बॉडी है तो इसके पास चार्ज नहीं हो सकता। क्या पता इसके पास प्लस 10 कूलम और माइनस 10 कूलम का चार्ज हो, है ना। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि प्लस 10 इलेक्ट्रॉन हो, आय हाय, 10 इलेक्ट्रॉन हो और 10 प्रोटॉन हो, तो टोटल चार्ज कितना होगा इस पर? नेट चार्ज कितना होगा इस पर? जितना प्लस उतना माइनस, तो नेट चार्ज 0 होगा, हाँ या ना। नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। ऐसा नहीं बोल सकता कि चार्ज नहीं है। बात समझो। क्या इसको मैं ये बोलूंगा कि ये चार्जलेस है? आप मुझे बताओ, क्या मैं इसे ये बोलूंगा ये चार्जलेस है? क्या मैं इसे ये बोलूंगा ये चार्जलेस है? क्या इसको चार्जलेस कहना इसकी बेइज्जती नहीं है क्या? बोलो यार, क्या मैं इसे चार्जलेस बुलाऊं या मैं इसे न्यूट्रल बुलाऊं? लिखना कमेंट सेक्शन में। क्या वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है? क्या वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है? अगर एक के पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है तो उसका क्यू नेट 0 है, यानी नेट चार्ज उसका 0 है, ठीक। तो इसका मतलब ये कि वो चार्जलेस है। वाह, कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि बंदे में फीलिंग्स ही नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मेरे अंदर फीलिंग्स ही नहीं है? क्या पता मेरे अंदर गंदी फीलिंग्स हो सारी। ठीक है ना, बात समझ में आई ना। तो फीलिंग्स तो है ना, क्या पता 10 गंदी फीलिंग और 10 अच्छी फीलिंग लेके बैठा है वो। तुम ये तो नहीं कह सकते कि फीलिंग्स नहीं है। तुमने ये कैसे कह दिया कि मुझ में फीलिंग्स नहीं है? क्या पता मेरे अंदर 10 गंदी फीलिंग है और 10 अच्छी फीलिंग है। टोटल मिला के न्यूट्रल फीलिंग है। देखो, न्यूट्रल फीलिंग है, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है, ये वाली फीलिंग है। बात समझ में आई ना। तो दिस इज न्यूट्रल भाई, न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल। इसको चार्जलेस नहीं कहते, इसको चार्जलेस नहीं कहते। बात समझ में आई? बात समझ में आई ना, है ना। अच्छा, खैर खैर खैर, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाए और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नहीं 3 कर देते, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएं, तो कहानी अलग अलग है। कहानी अलग अलग है कि नहीं, है ना। अब क्या कहानी बनेगी? अब क्या कहानी बनेगी भाई? बोलो बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो यहां 8 इलेक्ट्रॉन रह गए, पर प्रोटॉन तो 10 ही है। हां, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो 13 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन रह गए। बात सही है। अब यह बॉडी कैसी कहलाएगी? अब आप इस बॉडी को क्या बोलोगे? इसका क्यूनेट जो है वो कैसा है? अब इसका क्यूनेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना। अब इसका क्यूनेट जो है वो पॉजिटिव साइड पर चला गया। इसका क्यूनेट नेगेटिवली हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, हाँ या ना। समझ में आई बात? मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ संतुलन बिगाड़ना है। मान लो अंदर 10 फीलिंग्स अच्छी हैं और 10 ही फीलिंग्स खराब हैं, तो मैं न्यूट्रल हो गया। पर मान लो कि मैंने अपने अंदर से 5 अच्छी फीलिंग्स को निकाल के फेंक दिया, तो अब मुझे बताओ, क्या मैं एक अच्छा पुरुष माना जाऊंगा या एक खराब पुरुष माना जाऊंगा? क्योंकि मेरे अंदर अब 10 बुरी फीलिंग्स हैं, 5 अच्छी फीलिंग्स हैं। तो क्या आप मुझे अच्छा बोलोगे? कि क्या मुझे अच्छा जज किया जाएगा? अरे यार, एक चोर भी है मान लो, जो पूरा दिन चोरी करता है, लेकिन उसके बाद चींटियों को आटा भी डाल देता है, तो ऐसे इंसान को आप अच्छा कहोगे कि बुरा कहोगे? अरे अच्छाई तो है, अरे अच्छाई तो है, चींटियों को आटा डाल देता है कम से कम, ठीक है ना। गाय की रोटी तो बनाता है सुबह सुबह, लेकिन बाद में जाके सबकी रोटियां बुझा के आता है, सबको डिशकियां। मर्डर है, मर्डर। इमेजिन करिए कोई मर्डरर है, ठीक है, मर्डरर, कातिल है, जो जाके सबकी रोटियां बुझा के आता है। रोटी नहीं खाएगा तू आज, खत्म रोटी, तू भी रोटी नहीं खाएगा, खत्म, तू भी रोटी नहीं खाएगा, खत्म, है ना। लेकिन खुद सुबह सुबह उठ के गाय की रोटी बना देता है। इमेजिन करो, तो ऐसे इंसान को आप क्या बोलोगे, अच्छा के बुरा? अरे बुरा ही बोला जाएगा, समझ गए ना। अच्छा, एक बार बताओ, एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दानवीर है, बहुत दान करता है, बड़े बड़े मंदिरों में उसने दान किया, ठीक है ना, बड़े बड़ी गौशालाएं बनवाई उसने, ठीक है ना, पार्क बनवाए, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल भी बनवाए, है ना, ये सब कुछ उसने बनवाया। पर उसने ना यार अपने भाई से झूठ बोला। उसने अपने भाई से झूठ बोला कि मेरी गाड़ी सर्विस पे गई हुई है, मेरे घर पे नहीं है। तो झूठ बोलना तो अच्छी बात नहीं है,
तो वो तो अच्छी बात नहीं। तो क्या क्या इस बेसिस पर आप ये कह दोगे कि वो आदमी अच्छा नहीं है? और यार जिसने स्कूल बनवाए हैं, हॉस्पिटल बनवाए, पार्क बनवाए, मंदिर बनवाए, गौशालाएं बनवाई, है ना, इतना इतना सब कुछ दानवान किया, है ना, लेकिन अपने भाई को गाड़ी की चाबी देने से मना कर दिया, ऐसे ही बोल दिया कि नहीं भाई मैं मतलब गाड़ी जो है वो सर्विस पे गई हुई है, घर पे नहीं है, तो आप ऐसे आदमी को क्या बोलोगे? अच्छा ही बोलोगे ना। तो बस वही वही वाली बात है। समझो समझो, हम जज कर लेते हैं इंसान को उसके अच्छाई बुराई के बेसिस पे, ठीक है ना, लेकिन आप दूसरी साइड भी देखो, क्या पता उसके अंदर कोई अच्छाई भी हो, ठीक है ना। तो ये वाली बात समझ गए ना, मतलब मेरी मोटी बात, ठीक है ना। तो अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो वो पॉजिटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा तो वो नेगेटिव है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके पास प्रोटॉन नहीं है, ये यहां पर उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा कहना तो गलत है ना भाई। ये न्यूट्रल है, इसको चार्जलेस कहना गाली है, गाली। गाली मत देना। देखो कभी भी आप एक ऐसी बॉडी जिसमें बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो उसे आप चार्जलेस कह दोगे, गाली लगती है, गाली। सीना जो है छलनी हो जाता है, छलनी कर दे सीना मेरा, छलनी कर दे सीना मेरा, दाग दे सारी गोली आवे आज, ठीक है ना, समझ गए ना। तो न्यूट्रल कहो कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रल कहो एक नंबर बात है, चार्जलेस कहोगे सीना छल्ली हो जाएगा उसका समझ गए ना। गुड, वेरी गुड। और एक एक प्रॉपर्टी जो आपने आज पढ़नी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहले तो एक बार बोल के दिखाओ, पहले तो एक बार बोल के दिखाओ इसको, इसको बोला नहीं जाता बच्चा। क्वांटाइजेशन, क्वांटी, क्वांटा, क्वांटी, क्या बोला सुनो सुनो, ये लिखा है क्वांटाइजेशन। क्या लिखा है? क्वांटाइजेशन। क्वांटाई, क्वांटा, ये वर्ड आया है क्वांटा से। क्वांटा वर्ड सुना है? क्वांटम, क्वांटम, क्वांटा, क्वांटम सुना है क्या? क्वांटम का मतलब होता है पैकेट, एक पैकेट, एक एक पैकेट। और क्वांटा का मतलब होता है बहुत सारे पैकेट, बहुत सारे पैकेट। किसके पैकेट है ये? किसके पैकेट है? तो बच्चे लिख रहे हैं क्वांटा परिवार। हाँ हाँ, मेरा मेरा परिवार क्वांटा परिवार है, बिल्कुल बिल्कुल। वो चैनल बना हुआ है अपना उस पर, इंस्टा पर, तो उसका नाम मैंने क्वांटा परिवार रखा हुआ है। बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं उसके अंदर, उड़ान वाले भी। तो क्वांटा परिवार का जब मैंने नाम रखा था, उसका नामकरण जब मैंने किया था, तो वो इस बेसिस पे किया था कि जो क्वांटा या क्वांटम वर्ड होता है ना, ये एनर्जी के पैकेट्स के लिए दिया जाता है। लेकिन यहां पे एनर्जी के लिए नहीं आया, ये कंफ्यूज मत होना। जनरली 11th 12th में अगर आप जाओगे आगे जाके, फिजिक्स अगर आप पढ़ते हो, तो वहां पे क्वांटा वर्ड, क्वांटम वर्ड बार बार यूज होगा। क्वांटम मॉडल ऑफ एटम पढ़ना पड़ेगा आपको वहां पे। जैसे आपने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था ना, उसके बाद आपने बोर का मॉडल पढ़ा था ना, उसके बाद आता है क्वांटम मॉडल, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। वो आपने पढ़ा नहीं है 9th क्लास के अंदर, आपको आगे जाके पढ़ना है। वो कहां सर? 11th में नहीं, 12th में नहीं, कॉलेज में तो कॉलेज में आपको पढ़ाएंगे क्वांटम मॉडल, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन मिल जाता है। 11th की केमिस्ट्री में ही मिल जाएगा आपको, फिर 12th की फिजिक्स में भी आएगा वो। खैर, तो वहां पर जो क्वांटा या क्वांटम की बात होती है, वो एनर्जी के पैकेट्स हैं। तो मैंने जब अब परिवार का नाम, यानी जो मैंने जो चैनल बनाया था इंस्टा पर, उसका नाम जब मैंने सोचा कि इसका नाम क्या रखें, तो दिमाग में आया, मेरी वाइफ ने भी, वो भी केमिस्ट्री पढ़ा रही है, तो उसने सजेस्ट किया कि इसका नाम क्वांटा परिवार रखते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो फिर मेरे ध्यान में आया, मैंने कहा हाँ यार, क्वांटा वर्ड यूज होता है साइंस में एनर्जी के पैकेट्स के लिए। 11th 12th में एनर्जी के पैकेट्स के लिए यूज होता है वो। तो ये सारे बच्चे जो है ये एनर्जी के पैकेट्स है, ये सब के सब आग है, आग। तो इसलिए मैंने उसका ग्रुप का नाम क्वांटा परिवार रखा था, यानी कि सारे के सारे एनर्जी के पैकेट्स हैं ये मेरे। तो ये इसका मीनिंग था। खैर, यहां पर एनर्जी के पैकेट्स के लिए ये वर्ड नहीं आया है। यहां किस पैकेट की बात हो रही है? यहां हो रही है चार्ज के पैकेट की बात, चार्ज के पैकेट की बात। सर चार्ज के पैकेट ये कौन सी दुकान पे मिलता है? सर ये कौन सी दुकान पे मिलते हैं? सर दूध की दुकान पे मिलते हैं क्या? नाई की दुकान पे मिलते हैं क्या? हार्डवेयर शॉप पे मिलते हैं? कहां मिलते हैं? चूरण गोली की दुकान पे? कहां ये पैकेट मिलते कहां हैं? चार्ज के पैकेट्स, बहुत सारे पैकेट्स। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज के पैकेट्स बनाने की प्रक्रिया। क्वांटाइजेशन, ये जेशन कब लगता है वर्ड? इसको वर्ड को तोड़ के बता रहा हूं, ये वर्ड तोड़ के बता रहा हूं, तोड़ के सुनो। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। आइजेशन वर्ड जब आता है तो इसका मतलब होता है कोई प्रोसेस चल रहा है, देयर इज सम प्रोसेस गोइंग ऑन। बात सही है ना? देयर इज सम प्रोसेस गोइंग ऑन। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे पैकेट्स
प्रोसेस में है। किसके पैकेट्स हैं लेकिन? चार्ज के। चार्ज के पैकेट्स बनाने की प्रक्रिया, ऐसा बोलेंगे इसको, अगर आप हिंदी मुझसे अच्छी समझते हो तो, है ना, क्योंकि मैं हिंदी में भी बहुत अच्छा समझा देता हूं, ठीक है। इंग्लिश में तो अपन समझा ही देते हैं, मैंने इंग्लिश में पूरी प्योर इंग्लिश आई कैंट स्पीक। इफ आई स्पीक प्योर इंग्लिश देन नो बडी लिसन, एवरीबडी डेफ। आई बिकम स्पीकर, you become deaf, deaf from both ear, not one ear, both ear. So for whole year if I speak English then Udan pigeons will become deaf for whole year, understand? So I will not teach in full English. Full English is not equal to full इज्जत. Full इज्जत equal to शिद्दत, मेहनत, हार्डवर्क, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटीज नहीं लेनी लेकिन साइंस लेंगे हम लोग। इधर आओ, इधर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हिंदी, चार्ज के पैकेट बनाना नहीं बेटा, बनाना नहीं, बनाने, भूख लग रही है ना, खाया नहीं है तो बनाना, आई लाइक बनाना, केला। चार्ज के पैकेट बनाने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। समझा गया बात को? ठीक है। तो चार्ज के पैकेट बनाने की प्रक्रिया कह रहे सर, अनुराग सर तो ये देख करके, यस, अनुराग सर भी खुद डेफ हो। अरे ऐसे मत बोलो, मेरा दोस्त है अनुराग के बारे में नहीं कुछ बोलना, फुल इंग्लिश पढ़ा दूंगा अगर अनुराग के बारे में कुछ बोला तो, है ना। वैसे आप उनको ये बता सकते हो कि रक्षक सर ट्राई कर रहे थे कि फिजिक्स फुल इंग्लिश में पढ़ाएं, तो जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो हम बिल्कुल मासूम कबूतर और कबूतरियों की तरह बहरे हो गए। पूरे लेक्चर में बहरे ही रहे हम, और वो पूरे लेक्चर में इंग्लिश में ही बकबक करते रहे। ऐसा करके तुम उनको बता सकते हो। देखो थोड़ा उनको झटका लगेगा, है ना, वो थोड़ा दुखी होंगे, थोड़ा परेशान होंगे, लेकिन फिर वो ठीक हो जाएंगे यार, मुझे ऐसा लगता है वो इस सदमे से जल्दी ही उभर जाएंगे। ठीक है ना, तुम तो उभर जाओ पहले, लेकिन इधर देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज के पैकेट बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। क्वांटम मतलब सिंगुलर है, क्वांटा माने प्लूरल है। ठीक है ना, तो बहुत सारे पैकेट्स की बात हो रही है ना। आइए अब बात करते हैं कि पैकेट कहां बन रहे हैं चार्ज के। भाई कौन से पैकेट की बात कर रहा है भाई? तो सुन, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पैकेट है चार्ज का, ठीक है, एक पैकेट ऑफ चार्ज, तो आपके दिमाग में, ध्यान से सुनना, बत्ती जलनी चाहिए। बत्ती दिमाग में क्या जलनी चाहिए? बत्ती। और जब वो बत्ती जलेगी तो आपको बोलना है एक इलेक्ट्रॉन। हां, सबसे छोटा पैकेट, सिंगुलर पैकेट ऑफ चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का है। सिंगुलर पैकेट ऑफ चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का है। सिंगुलर पैकेट ऑफ चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का है। याद रखोगे बात? याद रखोगे, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन का है, तो फिर वो कितना चार्ज है? चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना है? आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यानी सर आप यह कहना चाहते हो कि सबसे छोटा चार्ज इस पूरी सृष्टि का, इस पूरी दुनिया का, इस पूरे जगत का इतना है? हां, इतना है। बात समझ, पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास है, और वो कितना है? इतना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम्ब। समझ गए? इतना चार्ज है। नेगेटिव, हाँ माइनस, अरे यार वो तो समझ ही जाओ, अब माइनस का साइन है तो, या यहां इलेक्ट्रॉन लिख दिया तो भी वही बात है। ठीक है, माइनस, ओके, खुश, माइनस, बस ठीक है। अच्छा, तो समझ गए, सबसे छोटा चार्ज जो प्राप्त हो सकता है, या सबसे छोटा चार्ज जो ट्रांजैक्ट हो सकता है। जैसे मुझे एक बात बता, आज के समय में सबसे छोटा मनी कितना ट्रांजैक्ट कर सकते हो आप? देता हूं एग्जांपल देके समझाता हूं, इस टॉपिक को एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है ना, आप मुझे बताओ सबसे छोटा रुपया या पैसा, मनी, इंडिया में कितना
आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो, आना जाना कितना हो सकता है? 1 रुपया हो सकता है। 1 रुपया, 1 रुपए से कम ट्रांजैक्शन चलती है क्या आज के टाइम पे? कि 50 पैसे की भी कोई चीज मिल रही हो, 25 पैसे की भी कोई चीज मिल रही हो? नहीं होती, आजकल नहीं है, आजकल ना है भाई। मिनिमम कितना है? मिनिमम 1 रुपया, कम से कम 1 रुपए की तो चीज है। टॉफी टूफी लोगे 1 रुपए की तो मिली जाएगी आपको, कोई कोई होगी कहीं 1 रुपए की 2 मिल रही हो कहीं, ठीक है ना। लेकिन मिनिमम ट्रांजैक्शन मान के चलो तो 1 रुपया है। बात सही है ना? बात सही है ना? अच्छा, 1 से थोड़ा ज्यादा करना हो तो कितना करोगे? 1 से नेक्स्ट स्टेप ऊपर करना हो तो कितना करोगे? 1 रुपए का ट्रांजैक्शन मिनिमम है ना, तो इससे ज्यादा करना हो तो, इससे नेक्स्ट ऊपर करना हो तो कितना करोगे? नेक्स्ट ऊपर जाना, ज्यादा ऊपर मत जाना। जैसे कि बोलो कि 1 करोड़ कर देंगे सर, तो मुझे कर दो, एक काम करो मैं अभी क्यूआर दिखा देता हूं बेटा, मुझे कर दो 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर, अगर इतना ही ज्यादा आपने करना है तो, है ना। तो नेक्स्ट बड़ा कितना होगा? नेक्स्ट बड़ा 2 होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस। 1 रुपया ट्रांसफर करोगे वो सबसे छोटा है, उससे जस्ट ऊपर 2 रुपए ट्रांसफर करोगे एक काम करो, सब लोग मिलकर मुझे 2-2 रुपए ट्रांसफर कर दो प्लीज, बहुत जरूरत है मुझे यार क्या करोगे सर? क्लास लेनी बंद कर दूंगा अरे पैसा मिल जाएगा तो फिर क्लास काहे लूंगा मैं, समझो ना। क्लास ले रहा हूं पैसे के लिए, पैसे का मामला है गुरु, पैसा ही दे दोगे जब मुझे मेरी जेब में, तो फिर क्लास का मैं क्या करूंगा? फिर तो पार्टी करूंगा। तो कभी भी क्लास कैंसिल हो या करवानी हो, 2-2 रुपए भेज देना मुझे सारे, ठीक है ना। तुम्हारा क्या जा रहा, तुम्हारे 2 रुपए लग रहे हैं, मैं क्लास कैंसिल करके पार्टी करने जाऊंगा। सोचो सोचो, मजा आएगा ना। ठीक है, डन। तो जब भी आपको कभी क्लास कैंसिल करवानी हो कि सर अगली क्लास कैंसिल कर दीजिए, तो 2 रुपए ट्रांसफर, ठीक है, समझ गए ना? डन। अब आगे सुनो आगे सुनो। 2 रुपए नेक्स्ट था, इससे अगला क्या हो सकता है? इससे बड़ा बताओ, इससे बड़ा कितना? 2 से बड़ा कितना रुपया ट्रांसफर हो सकता है? 2 से बड़ा कितना रुपया ट्रांसफर हो सकता है? हाँ, 3 हो सकता है। शाबाश। उससे बड़ा 4 रुपया, उससे बड़ा 5। समझ में आ रही है वाली बात? समझ में आ रही है वाली बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला एग्जांपल लेते हैं, पैसे को करो साइड, अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप बढ़िया सी टी शर्ट खरीदने के लिए मार्केट में गए, ठीक है ना, और आपको टी शर्ट खरीद के लानी ही लानी है भाई, मैं तो लाऊंगा ही लाऊंगा, मैं तो लाऊंगी ही, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो आप ऐसे करके गए मार्केट में, तो मिनिमम कितनी टी शर्ट लेके आओगे? मिनिमम, हाँ देखो, शौक थोड़े ज्यादा है, पैसा थोड़ा ज्यादा है, तो 4-5 भी उठा के ला सकते हो, लेकिन मैं आपसे मिनिमम बात कर रहा हूं कि आपको चाहिए ही चाहिए, तो कितना दिलवा देंगे आपको टी शर्ट? मिनिमम। मतलब दुकानदार भी अगर आपको बेचेगा कि भाई ठीक है तू टी शर्ट लेने आया है तो ले पकड़ टी शर्ट, तो कितनी पकड़ाएगा? एक, है ना, मिनिमम 1 तो टी शर्ट लेके आओगे। अच्छा, अगर आप बोलोगे नहीं 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 भैया एक काम करो, मेरे को ना आजकल शौक चढ़ा हुआ है कि मैं सिर्फ बाजू बाजू पहनता हूं, आगे पहनता ही नहीं कुछ, आगे गंजी बनियान, आगे बनियान, तो एक काम करो आप मुझे कॉलर दे दो और बाजू दे दो, बाकी आप रख लो। क्या वो ऐसा करेगा? क्या दुकानदार ऐसा करेगा कि वो आपको बोले अच्छा सिर्फ आपको बाजू बाजू चाहिए, लो ये लो बाजू, अच्छा सिर्फ कॉलर कॉलर चाहिए, ये लो कॉलर लटकाओ गले में, जाओ, शाबाश, क्या स्मार्ट लग रहा है यार, ब्रांड एम्बेसडर लग रहा है मेरी दुकान का यार। नहीं करेगा वो ऐसा, चप्पल और निकाल लेगा बेटा, हो सकता है। बात सही है ना? अच्छा, ऐसी मान लेते हैं, ऐसी मान लेते हैं कि आप आधी तो टी शर्ट आपको देने वाला नहीं है, सिर्फ बाजू बाजू दे दे, कॉलर दे दे, नहीं हो सकता, समझ गए ना। तो 1 टी शर्ट वो आपको मिनिमम देगा, उससे ज्यादा, उससे नेक्स्ट ज्यादा कितनी? 2 दे सकता है, 2 बेच देगा, उससे नेक्स्ट ज्यादा 3 बेच देगा। अच्छा, क्या वो ऐसा कर सकता है कि आप भी बोलो भैया 3 टी शर्ट मुझे दे दो, एक काम करो 3 मुझे पैक कर दो, और जो चौथी वाली टी शर्ट है ना इसकी बाजू और कॉलर काट के दे दो, ये चलेगा क्या? इस पर वो एग्री होगा? कहेगा पागल है क्या तू, कहां से आया ये, कौन से देश से आया पहले ये बता, ऐसा कौन सा देश है जहां गंजी पहन के घूमते हैं और खाली बाजू लगा लेते हैं और कॉलर लगा लेते हैं? कौन सी देश की यूनिफॉर्म है ये, कौन सी आर्मी है ये? तो वो नहीं देगा आपको, है ना। वो बोलेगा भाई सुन, ध्यान से सुन, आखिरी बार बोल रहा हूं, दोनों कान खोल के सुन ले, या तो लेके जा 3 टी शर्ट या लेके जा 4 टी शर्ट, ये कॉलर काट के देने वाला तो हमारे यहां रिवाज है नहीं भाई। बात सही है ना? ऐसा ही बोलेगा कि नहीं बोलेगा वो? ठीक है, बात समझ में आई ना? तो वो नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम क्वांटिटी 1, उससे ज्यादा 2, उससे ज्यादा 3, उससे ज्यादा 4, उससे ज्यादा 5, उससे ज्यादा 6, उससे ज्यादा 7, उससे ज्यादा 8, यानी नेचुरल नंबर में ये चीज रहेगी। बात समझते हो ना? नेचुरल नंबर में ही ये चीज रहने वाली है। क्लियर बात है? अच्छा, अब इमेजिन करो कि आप जूता लेने के लिए गए, शू,
खरीदने के लिए आप गए मार्केट में, ठीक है। आपने बोला भैया जूता दिखा दो बढ़िया सा, तो उसने बोला ए बिट्टू फेंक, तो बिट्टू ने फेंका, हाथ में आ गया, ठीक है ना। उसने बोला लो जी पहन के देखो, ठीक है ना। तो आपने पहन के देखा, बढ़िया लग रहा है, चल के देखता हूं। तो आपने चल के देखा, अभी अभी एक पहना हुआ है, एक पहले साइज के लिए देखते ना कि फिट हो रहा है कि नहीं, अभी एक आया, दूसरा उसने हाथ में पकड़ा हुआ है अभी, ठीक है ना। तो आप ऐसे चलते 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 गेट तक आ गए, आपने बोला ओके भैया थैंक यू बाय और तुम निकल गए दुकान से बाहर। तो वो क्या करेगा, वो दूसरा जूता वहीं से फेंक के अंदर आ, अंदर आ। क्या कर रहा है ये, एक तो आधा जूता लेके जा, मतलब एक जूता लेके जा रहा, लेके जाना तो दो लेके जा, या कुछ भी मत लेके जा, और पैसा तो पहले दे के जा। पैसा तो तू एंटरटेनमेंट का दे के जा, तू एंटरटेनमेंट कर रहा ना, या उसका भी पैसा लगेगा, उसका पैसा दे के जा। ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा वो, है ना। गुस्सा आ जाएगा उसको यार बात समझ में आई ना। तो कहानी ये है कि अगर आप जूता लेने जा रहे हो तो दोनों पैरों का जूता लेके आओगे ना, एक का तो नहीं देगा, वो नहीं बेचेगा, उसका एक खराब है, फिर वो उसका एक जो रह गया वो किसी काम का नहीं है ना। और मान लो कि आपने एक पेयर से ज्यादा लेना है, माने आपको 2 पेयर जूता या 3 पेयर जूता लेना है, फॉर एग्जांपल एक स्कूल का लेना है, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन है उसका लेना है, और एक रनिंग वाला लेना है शूज, एक वो बास्केटबॉल वाला लेना है, एक मुझे बैडमिंटन वाला लेना, ऐसे करके आप 4-5 जोड़ी मान लो जूते की लेने की सोच रहे हो, ठीक है। तो आपने एक जोड़ी ले ली, दूसरी भी ले ली, तीसरी भी ले ली, उसके बाद चौथे के लिए आपने बोला भैया चौथा वाला जरा दिखाना। बोला बिट्टू फेंक, बिट्टू ने फेंका, ठीक है ना। बोला ये लो, ये ट्राई करके देखो, है ना। तो उसने एक दिया ट्राई करने के लिए, आपने पैर में डाला, वो तीनों पैर भी उठाए, ओके भैया बाय तो क्या वो ये अलाउ कर देगा, क्या वो ये अलाउ कर देगा, नहीं करेगा, अगेन नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां तो आप एक जोड़ी जूता लेके आओगे, या 2 जोड़ी जूता लेके आओगे, या 3 जोड़ी जूता, क्योंकि उसने पैकेट बना दिए ना। यही समझाना चाह रहा हूं मैं, एक पैकेट ऑफ चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अच्छी बात है। अगर एक पैकेट ऑफ चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो फिर आपको 2 पैकेट अगर चाहिए होते तो 4 इलेक्ट्रॉन लगते, 3 पैकेट चाहिए होते तो 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर पैकेट में 2-2 हैं। बात समझ में आ रही है ना। जैसे एक शर्ट में, एक शर्ट है, स्कूल की शर्ट आपकी होती है यूनिफॉर्म वाली, उसमें 6 बटन लगे हुए हैं, उसमें 6 बटन लगे हुए हैं। आप गए दुकान पे, आपने बोला भैया शर्ट नीचे उतारना एक बार, ये बढ़िया लग रही है शर्ट, नीचे उतारो वाले, शर्ट नीचे उतारो, नीचे उतारो। उसने उतार के ऐसे बिछा दी, बोला हाँ जी लो। तुमने क्या किया, तुमने बटन उखाड़ने शुरू कर दिए भैया मुझे सिर्फ बटन चाहिए थे, वो भी 5, मैं जा रहा हूं। अलाउ करेगा वो? नहीं, क्योंकि उसने एक पैकेट बना दिया है। उसको पता है कि एक शर्ट रहेगी, उसमें 6 बटन ऐसे रहेंगे, एक कॉलर के पीछे रहेगा, 2 कफ वाले रहेंगे, वगैरह वगैरह। पता है कि भाई इसके साथ 10 बटन आने हैं और एक शर्ट आनी है। बात समझ में आ रही है ना। तुम उसमें से कुछ बटन उखाड़ के ले गए अगर, तो भर देगा वो, तो तुम्हारे मुक्कम मुक्की भर देगा वो। तो बात समझ रहे हो ना। तो ऐसा ही समझना, जब हम चार्ज का एक्सचेंज कर रहे हो, कहीं से चार्ज का आना हो रहा हो या कहीं से चार्ज का जाना हो रहा हो, कहीं से चार्ज का आना हो रहा हो या कहीं से चार्ज का जाना हो रहा हो, वो हमेशा होगा पैकेट के फॉर्म में। और वो पैकेट होगा, अरे दोहराओ कौन, वो पैकेट होगा, दोहराओ कौन, वो पैकेट होगा, बोलो कौन। उस पैकेट का नाम क्या है, बोलो कौन। कौन है वो पैकेट, कौन है वो पैकेट, कौन है वो पैकेट, बोलो, लिखो कमेंट सेक्शन में, कौन है वो पैकेट, कौन है वो पैकेट। हां यस, वो पैकेट है 1 इलेक्ट्रॉन। शाबाश, वो पैकेट कौन है, 1 इलेक्ट्रॉन। और सोचो कि अगर आपको 1 पैकेट ना चाहिए होता, आपको 2 पैकेट चाहिए होते, यानी आपको इतना चार्ज नहीं चाहिए, आपको इससे थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो थोड़ा ज्यादा कितना ज्यादा मिलेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है इतना, ठीक। मैंने बोला यार इससे थोड़ा ज्यादा चाहिए मुझे, तो थोड़ा ज्यादा होने का मतलब, थोड़ा ज्यादा होने का मतलब क्या इतना हो सकता है वो। मैं आपसे पूछता हूं, इतना हो सकता है क्या, क्या ये चार्ज मिलेगा मुझे कभी, क्या ये चार्ज मुझे मोमबत्ती लेके पूरे ब्रह्मांड में घूमने पर भी कभी मिलेगा क्या, कभी मिलेगा क्या ये चार्ज, कभी नहीं मिल सकता। क्यों, क्योंकि इससे नेक्स्ट चार्ज जो मिलेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन का होगा।
और जब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 1.6 का डबल यानी 3.2 गुणा में 10 की घात -19 कूलम्ब। दिस चार्ज विल बी फाउंड नेक्स्ट। यो चार्ज ना मिलने का भाई, क्यों? क्योंकि इसके बराबर इलेक्ट्रॉन ही ना मिलने का। बात समझ गए? यह चार्ज आपको नहीं प्राप्त होगा। क्यों नहीं प्राप्त होगा वत्स, बताओ क्यों नहीं प्राप्त होगा? इसीलिए क्योंकि इसके बराबर का कभी इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलना आपको। एक से बड़ा दो से बड़ा 3, बीच के चार्जेस विल नेवर बी फाउंड, कभी नहीं मिलेंगे वो। बात समझ में आई है? तो 2 इलेक्ट्रॉन के बाद 3 इलेक्ट्रॉन, वो कितना चार्ज होगा? 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये चार्ज आपको फाउंड होगा अगला वाला, ये चार्ज आपको मिलेगा अगला वाला। बात समझ में आई ना? अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं यार एक काम कर भाई, 4.8 नहीं, मुझे एग्जैक्ट 5 चाहिए, मुझे नहीं पता, मैं बैठ रहा हूं अनशन पे, मैं भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे ये चार्ज चाहिए 5 इंटू 10 की पावर -19, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं ये बोलूं कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं, मैं खाना पीना बंद कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, मुझे तो यही चार्ज चाहिए 5 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा मर भूखा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है चार्ज, तो भूखा मरना ही पड़ेगा। समझ गए ना? प्यासा मरना ही पड़ेगा। यानी कि यह चार्ज के बराबर का इलेक्ट्रॉन आपको कभी मिलने वाला ही नहीं है, यह चार्ज कैरी करने वाले इलेक्ट्रॉन कभी मिलेंगे ही नहीं। बात समझ में आई ना? हाँ, दिस इज डिसपॉसिबल। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, यही तो करेक्ट इंग्लिश है बेटा। तो दिस चार्ज इज ऑल्सो डिसपॉसिबल एंड दिस चार्ज इज ऑल्सो डिसपॉसिबल, यानी आपको अगला बड़ा चार्ज जो मिलने वाला है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मिलेगा, और वो कितना होगा? 16 चौके 64 यानी 6.4 गुणा में 10 की घात -19 कूलम। तो इन इंग्लिश वी कैन कॉल इट 6.4 times 10 to the power -19 कूलम। इतना चार्ज आपको मिलेगा, है ना? कोई अगर सोच रहा हो कि भाई यो हिंदी कर रहा है, तो मैंने आपको प्योर इंग्लिश में अभी बता दिया है, वो भी एक्सेंट मार के। ठीक है, समझ में आया क्या? बात समझ में आई ना? तो कौन कौन से चार्जेस आर डिसपॉसिबल एंड कौन कौन से चार्जेस आर अनपॉसिबल, ये दोनों आपको पता होने चाहिए बेटा। ठीक है, मतलब कौन कौन से पॉसिबल है, कौन कौन से पॉसिबल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 100 200 300 400 550 561 562 563 564 800 900 1000 2000 करोड़ 2 करोड़ अरब 2 अरब, ये सब पॉसिबल है। पर क्या डेसिमल में इलेक्ट्रॉन होना पॉसिबल है? क्या फ्रैक्शंस में इलेक्ट्रॉन मिल पाना पॉसिबल है? क्या इलेक्ट्रॉन के 36 टुकड़े करके मैं ये कह दूं कि नहीं जी 1/36 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का भी कोई चार्ज हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या इलेक्ट्रॉन कभी कट सकता है? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन कभी टूट सकता है? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन फट सकता है? नहीं। मिनिमम चार्ज इज इतना, ये मिनिमम चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज ये है। समझ गए बात को? इससे छोटा नहीं मिल सकता। यानी कोई बोले भाई मेरे को 0.8 गुणा में 10 की घात -19 कूलम दे दे, तो माने आधा इलेक्ट्रॉन दे दे। ये आधा इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा भाई? कौन से ऑर्बिट में घूमे है? के में घूमे है? एल में, एम में, एन में, ओ में, पी में, क्यू, कहां घूम रहा है? अरे किस एटम के पास आधा इलेक्ट्रॉन है? तो नहीं है ना भाई। ठीक है, आधा इलेक्ट्रॉन इज अगेन डिसपॉसिबल। बात समझ में आ गई ना? इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन। इस टॉपिक का नाम है क्वांटाइजेशन। क्या मीनिंग हुआ इस बात का? देख, फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे, Q इज इक्वल टू NE। अब ये N और E क्या है तो समझ ध्यान से। देख, ये जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था ना, इसी को हम लोग प्यार से E बोल देते हैं। E सर, E फॉर एप्पल, एप्पल नहीं सॉरी, वो तो A फॉर होता है। तो E फॉर क्या है सर? एलिफेंट? नहीं, एलिफेंट भी नहीं है बेटा। E फॉर है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E को प्यार से क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। वो क्या है? छोटा ई, छोटा ई, छोटा ई, छोटा ई, ई, ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। वो कितना होता है? इतना।
मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हां मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हां तो छोटा ई, हां तो वो कितना होता है, इतना होता है। अच्छा ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, हां मतलब एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है, हां तो वो कैसे लिखते हैं, छोटा ई, छोटा ई, छोटा ई। समझ में आ गई ना, एक ही बात है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, उसी को ई, उसी को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उसी को सबसे छोटा चार्ज, उसी को क्वांटम बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। समझ गए ना? हाँ, तो यहां पर Q जो लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड टोटल चार्ज किसी बॉडी पर, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। बात सही है? बात सही है। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमेशा नेचुरल नंबर होंगे। क्या कहते हो, समझते हो नेचुरल नंबर? N नेचुरल नंबर बोलते हैं ना। N क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जल्दी बोल। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, मतलब डेसिमल वेसिमल नहीं, समझ गया ना? डेसिमल डूसिमल की बात नहीं होती है। स्मॉल n का मतलब नेचुरल नंबर्स हैं सारे सारे, ठीक है। और ई कौन है? ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यह है Q इज इक्वल टू एन ई, आपके इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पहला फॉर्मूला। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए पहले फॉर्मूले का। आओ जी आओ, स्वागत है जी आपका। बड़े लेट आए आप, दूसरे लेक्चर में आए, पहले में आना था आपको तो। हाँ पीपीटी नहीं थी ना, हाँ कोई बात नहीं, तो टीचर को याद भी तो नहीं रहता ना, पीपीटी नहीं होती तो टीचर को याद भी नहीं रहता कि उसको क्या पढ़ाना है। ऐसा ही तो होता है। अभी अभी कौन सी पीपीटी से पढ़ा रहा हूं मैं, अभी कौन सी पीपीटी से अभी भी तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। पीपीटी लेस काम करेंगे बेटे, पीपीटी लेस, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये है पहला फॉर्मूला, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए पहले फॉर्मूले का। Q इज इक्वल टू एन ई, चार्ज बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कैसे यूज करते हैं इसको? सवाल, सवाल। कोई बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उसके पास, ठीक, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उसके पास। सर कितने हैं? टोटल 20 हैं, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो फाइंड टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। निकालना और बताना क्या आएगा, जल्दी से देखता हूं क्या करते हो। अरे हो गया स्वागत, बस ठीक है। अभी एक क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन जल्दी से, जल्दी से। हाँ 20 इलेक्ट्रॉन है बेटा टोटल, तो टोटल चार्ज कितना होगा आपको बताना है। फॉर्मूला लगाओ, फार्मूला लगाओ, फार्मूला कहां है हमारा फार्मूला? ये रहा हमारा फार्मूला। क्या है हमारा फार्मूला? फार्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई। टोटल चार्ज ढूंढना है आपको, यानी Q ढूंढना है आपको। सर क्यों ढूंढना है हमको? अरे क्यों ढूंढना है, क्यों ढूंढना है? अरे क्यों, क्यों नहीं, क्यों ढूंढना है, क्यों? चार्ज, टोटल चार्ज। क्यों क्यों मत करो, नाक से मैं भर दूंगा मुक्का। क्यों क्यों कर रहा है नाक से, क्यों करना है, क्यों क्यों नहीं करना, क्यों ढूंढना है, जल्दी ढूंढ। कितना आएगा टोटल चार्ज बता। एन कितना है? एन 20 है। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? 20 है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? ये होता है 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर नेगेटिव ऑफ 19। Yes, very good. Yeah, you are good. Yeah, I like you. Yeah, I like you. You rock. You rock. Yeah. I appreciate you. Yeah. आंसर एकदम सही दे रहे हैं बच्चे। देख 1.6 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 बन जाएगा। 32 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बात सही है ना? क्योंकि ये पॉइंट हटा, जीरो नीचे आया, 0 कट गया, 16 दूनी 32 आ गया। लेकिन ऐसे आंसर छोड़ते नहीं है, ऐसे आंसर छोड़ते नहीं है। आंसर छोड़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, और साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि आपको यहां पर 3.2 लगाना पड़ेगा। इंटू 10 की पावर कितना बनेगा, जल्दी बताओ। देखता हूं किसकी मैथ बबुआ ओपी है यहां। मैं भी देखता हूं किसकी मैथ यहां पर बबुआ ओपी है, जल्दी से। माइनस 3.2 अगर साइंटिफिक नोटेशन में डालेंगे 3.2, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा मुझे? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या लिखूं? है? कोई 20 कह रहा है, कोई 18 कह रहा है। अबे जा यार, तुम्हें सच में क्यों कहते हैं बबुआ ओपी? क्यों नाराज होते हैं, समझ रहे हो ना? यही कारण है,
यही कारण है कि कोई 20 है, कोई 18 है यहां, ठीक है, ठीक है। कोई तुम में से कोई 20 है, कोई 18 है ना। हाँ देखो, अभी भी देखो, कोई 21 वाले भी आ गए हैं, 21 वाले भी। अब तुम समझ गए ना, मतलब बबुआ ओपी क्यों नाराज है तुमसे, और तुम क्यों छुट्टी छुट्टी करते हो उनकी क्लास में। यही कारण है बेटा। मैं इसका आंसर बताऊंगा भी नहीं, यू हैव टू फाइंड इट आउट योरसेल्व्स। यहां क्या आएगा, अब बबुआ ओपी ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा ना। अब ये तुम्हें ही फाइंड करना है, क्योंकि ये 8th क्लास का एक्सपोनेंट्स वाला टॉपिक है भाई। तो थोड़ी सी, इतनी सी माड़ी सी शर्म जो है ना, शर्म, इतना क्या करना मैं बताता हूं। ऐसे इतना हाथ तो आपका हो गई है ना, पानी लेना इसमें, पानी थोड़ा सा, ठीक है ना, और ऐसे कोशिश करना कि डूबो, चुल्लू भर पानी में थोड़ा सा कोशिश करना कि डूब जाओ, ठीक है। ये मैं बताऊंगा ना, मैं नहीं बताऊंगा भाई, ये तुम खुद ही करोगे, ये तुम्हारा ही काम है करना। मैं अगला क्वेश्चन पे चल रहा हूं, आए बड़े। छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो। ना मैथ आती, ना फिजिक्स आती, ना केमिस्ट्री आती, ना बायो आती। उड़ान में पढ़ते हैं हम, कबूतर कहीं के। छुट्टी कर दो। इधर आ, कतई लुल, यहां देख। फाइंड द इसका आंसर करके दिखा, चल चल, इसका आंसर करके दिखा फटाफट। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि मिला करके 1 कूलम का चार्ज बना रहे होंगे। आपको आंसर करना है, करिए करिए, ट्राई करिए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा अब इतना तो पता कर लो। नंबर है तो n, चार्ज दिया हुआ है तो Q, और E की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, वो भी 9th क्लास से, क्योंकि 9th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। करिए इसको जल्दी से सॉल्व। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा जल्दी। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम है तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलाकर के 1 कूलम बनाएंगे। मान लो ये कोई बॉडी है, सुन, मान ले कोई बॉडी है, इसके पास धड़ 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे 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 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। और ये सब जो चार्ज मिलके बना रहे हैं वो 1 कूलम का है, 1 कूलम का चार्ज मिलके बना रहे हैं। तो ये कितने सारे हैं आपको बताना है, कितने सारे हैं यही तो बताना है। करो करो जी, करो, सॉल्व करो। कैसे करोगे, कैसे करोगे, ऐसे करेंगे, देख, Q इज इक्वल टू एनी। एक ही तो फॉर्मूला सिखाया है जिंदगी में मैंने, एक ही तो फॉर्मूला सिखाया है बेटा जिंदगी में वही तो लगाना है। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी का पहला फॉर्मूला ही बताया है मैंने, Q इज इक्वल टू एनी। हाँ जी, यही लगेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या Q आपको दिया है, जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या Q आपको दिया हुआ है, क्या चार्ज आपको दिया हुआ है, क्या पहले से ही चार्ज आपको गिवन है कि नहीं। गिवन है, गिवन है। कितना है वो, कितना है वो, कितना है वो, 1 है, 1 है। 1 लगा दो यहां पे, 1 लिख दो। 1 इज इक्वल टू, यस, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिए हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिए हैं क्या, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, नहीं, वो फाइंड करने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, अंग्रेजी पढ़ ले भाई, है ना। एन नहीं दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिए। ई की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, यही है ना। तो तुझे ये एन फाइंड करना है, कैसे करेगा। अब आएगा बबुआ ओपी फिर से एक बार बबुआ ओपी इसको ले जा डिवाइड में और एन निकाल। चल आ जा, कराऊं तेरी कसरत, मैथमेटिकल कसरत करेंगे, आ जाओ। 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 कैसे सॉल्व होगा ये। 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कैसे सॉल्व होगा। बोल बे कबूतर, बोल बे कबूतर, कैसे सॉल्व करेगा इसका कबूतर। एक जन्म लग जाएगा बेटा। कुछ है यहां पे ऐसे कि बबुआ ओपी से ही एक पूरे जन्म पढ़ने के बाद भी अगला जन्म भी पढ़ के यहां पे अटक जाएंगे आके। इधर देख
इधर देख कैसे करना है। n इज इक्वल टू, आजा सिखाऊं, यहां देख 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यही है ना, यही है ना। 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की पावर प्लस 19, बढ़िया। डिवाइड में कौन है, डिवाइड में है 1.6, ठीक, डिवाइड में है 1.6, बढ़िया। 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, 10 की पावर प्लस 19 बन गया। आगे सुन, पॉइंट हटा, एक जीरो ऊपर ला, पॉइंट हटाओ, एक जीरो ऊपर लाओ, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, 19 में से एक जीरो नीचे उतार दो तो ये हो जाएगा 10 की पावर 18 इंटू 100 डिवाइड बाय 16। इतना पकड़ में आई बात? ये जो मैं कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, ये बात पकड़ में आ रही है, हां या ना? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, ये बात पकड़ में आ रही है जो करी है मैंने अभी। 1 डिवाइड बाय ये था, ऊपर ले गया प्लस 19 हो गया, पॉइंट हटा के एक जीरो और ले आया, 10 और ले आया, ठीक। अब एक जीरो और मैंने बगल में उतार लिया इसके, है ना, 19 वाला एक जीरो बगल में उतार के 100 लिख लिया, ये 18 हो गया। नियारी पकड़ में क्लास 8वीं दोबारा पढ़ाऊंगा तुम्हें, सुन ले मेरी बात। अगर ये बात तेरे पकड़ में नहीं आ रही ना, 8वीं में दोबारा भेज दूंगा। उमंग का एक्सेस आ जाएगा कल से, उड़ान का एक्सेस खत्म, उमंग का एक्सेस चालू। जितने 9 लिख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट द बैच मैनेजर साहिब, हाँ जी बैच मैनेजर साहिब इस टाइम पे ये लेक्चर देख रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, ये जितने 9 लिखने वाले थे ना, इनका कल से उड़ान का एक्सेस बंद करके इनको उमंग का एक्सेस दिया जाए। यस, दे नीड डुग्गू भैया, डुग्गू सर, हाँ इनको जरूर, बिल्कुल 9 लिखने वाले जितने भी हैं, इनका उड़ान का एक्सेस बंद करके, छीन के बंद नहीं करना, छीन लेना इनसे उड़ान का एक्सेस। और कल से इनको उड़ान दिखना बंद हो जाए, इनको उमंग दिखना शुरू हो जाए। मैथ्स अब देखो यस लिख रहे हैं, अब नो नहीं लिख रहे। इधर आओ, इधर आओ, देख भाई सुन क्या किया है, क्या बताना पड़ रहा है यार। एक फिजिक्स वाला होने पर ना कभी कभी चक्कर सा आ जाता है। इधर देख, ये डिवाइड में आ चुका था ना, 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर जाके प्लस 19 बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना। ये 1.6 था बेटा, इसका पॉइंट हटेगा तो जहां से ही पॉइंट हटता है दूसरी तरफ जाके 10 मिल जाता है। यही होता है, 19 में से एक उतारोगे तो 100 हो जाएगा, ये 18 रह जाएगा। ए भगवान क्या समझा रहा हूं यार मैं। इसको अब काटेंगे, आजा अब मेरा फेवरेट काम करेंगे, काटने वाला। मैं काटता बहुत अच्छा हूं बेटा। 4 चौक 16, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 12.5 दूनी 25, 2 एकम 2, 6.25 दुक्के 12.5। तो दिस आंसर बिकम्स 6.25 टाइम्स 10 टू द पावर 18। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम के चार्ज में। ये n निकाला हमने, ये n सॉल्व किया हमने। और मैं उन बच्चों से गुजारिश करूंगा जो बच्चे अपना फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट चाह रहे हैं, है ना, होंगे ना ऐसे भी तो जो चाह रहे हैं कि उनका फ्यूचर रोशन हो जाए, जगमग हो जाए, वो इस वैल्यू को याद कर लें। सर आप तो याद नहीं करवाते हो, आप तो फिजिक्स पढ़ाते हो, फिजिक्स में सर रटना नहीं होता है सर, फिजिक्स में हम रट्टा नहीं लगाते हैं, फिजिक्स में हम सॉल्व करके निकाल। हाँ, हर बार जब भी तू इसको सॉल्व करके निकालेगा तेरा 5 मिनट खराब होगा। इसलिए इस फैक्ट को याद कर ले कि एक कूलम के चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 टाइम्स 10 टू द पावर 18। ये फैक्ट जो बच्चा याद रख लेता है ना, उसके लिए न्यूमेरिकल ज्यादा इजी हो जाते हैं सॉल्व करने। 10th के तो हैं ही है, 12th के भी। यस, ये 12th में दोबारा आएगा। ये क्वांटाइजेशन का टॉपिक 12th में पुनः आएगा, और जब दोबारा आएगा याद होना चाहिए आपको तब ये, ठीक है। तब ये आपसे डिमांड करेगा कि आपको याद रहे कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक फैक्ट के रूप में याद कर लें जो बच्चे अपना फ्यूचर ब्राइट चाहते हैं, ठीक है। चलिए करंट पर चलते हैं हम। पीपीटी आ गई है ब्रो, पीपीटी चाह रहे थे, पीपीटी आ गई है। करंट का मीनिंग समझते हैं क्या है। देखो, करंट का मतलब और कुछ नहीं, करंट का मतलब होता है कि एक वायर में चार्ज कितनी तेजी से दौड़ रहा है और कितना ज्यादा दौड़ रहा है। दोनों बातें तरीके से समझते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, मान लो कि आपके पास एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, इस वायर का नाम है वायर ए। एक और वायर है, इस वायर का नाम है वायर बी।
वायर भी, मुझे करंट लग जाएगा बेटा इस वायर से, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करंट खाने को तैयार हूं तुम्हारे लिए। यहां देखो, यहां देखो, सपोज करो कि ये जो वायर है, इस वायर का एक टुकड़ा ले लिया मैंने, सपोज करो ये जो वायर है, इस वायर में से 1 2 3 कूलम का चार्ज, सपोज करो 3 कूलम है, वैसे इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज नहीं होता है, 3 कूलम बहुत, लेकिन मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिया, ठीक है ना। सपोज करो कि 3 कूलम का चार्ज इस क्रॉस सेक्शन में से, क्रॉस सेक्शन समझते हो, इसको क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं, दरवाजा, इस दरवाजे में से 1 सेकंड के लिए देखने पर, 1 सेकंड के लिए देखा इसको, और ऐसे ही 1 सेकंड के लिए देखा इस बी वाली वायर को भी, ठीक है। 1 सेकंड के लिए ए वाली वायर को भी देखा, 1 सेकंड के लिए बी वाली वायर को भी देखा, और यह पाया कि इसमें 1 सेकंड में 3 कूलम का चार्ज पास हो रहा है, और हर सेकंड 3 कूलम का, फिर एक और सेकंड फिर 3 कूलम का, एक और सेकंड 3 कूलम का, एक और सेकंड। अब बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं 1 सेकंड के लिए ए वायर को देखा तो 3 कूलम के चार्ज हर सेकंड क्या हो रहा है, पास हो रहा है। सिमिलरली बी वाली वायर को भी 1 सेकंड के लिए देखा, इसमें से जो चार्ज पास हो रहे वो हो रहे 8 कूलम के, सपोज करना, मतलब बी वायर में 1 सेकंड में, यानी हर सेकंड 8 कूलम का चार्ज पास हो रहा है। चार्ज तो बहुत सारे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन तो एक वायर में बहुत सारे होंगे, बहुत सारे एटम है भाई, एक वायर आपके पास है, उसमें कितने एटम होंगे, क्या लगता है आपको? करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों एटम होंगे, हाँ या ना? और करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों एटम के अंदर करोड़ों करोड़ों इलेक्ट्रॉन होंगे, अरबों अरबों एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी। जब वो फ्लो करेंगे तो खूब सारा चार्ज बनेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ए वाली वायर में 1 सेकंड के लिए देखा तो 3 कूलम का चार्ज पास होता मेजर हुआ, दिखा। बी वाली वायर में 1 सेकंड के लिए देखा तो 8 कूलम का चार्ज हर सेकंड पास हुआ, हर सेकंड। 1 सेकंड और बीता फिर 8 कूलम, 1 सेकंड और बीता 8 कूलम, 1 सेकंड और बीता 8 कूलम, 1 सेकंड और बीता 8 कूलम। तो जब बी वाली वायर को ऑब्जर्व किया तो 1 सेकंड में 8 कूलम, ए वाली वायर को ऑब्जर्व किया तो 1 सेकंड में 3 कूलम। आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है? अभी तक मैंने आपको करंट नहीं पढ़ाया, अभी तक मैंने आपको करंट के बारे में कुछ बताया भी नहीं, पर आपको फीलर क्या आ रहा है? जो अब तक मैंने आपको चीजें पढ़ाई हैं उसके बेसिस पर आप मुझे बताओ आपको फीलिंग क्या आ रही है, आरडीएक्स फील कैसी आ रही है आपको? ए वाली वायर में करंट ज्यादा होगा या बी वाली वायर में करंट ज्यादा होगा? क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या लगता है आपको? फील क्या आती है? मतलब जितना भी हमने अब तक पढ़ा है उसके बेसिस पे आप मुझे बताओ। एक वायर में 1 सेकंड में 3 कूलम का चार्ज पास हुआ, दूसरी वायर में 1 सेकंड में 8 कूलम का चार्ज पास हो जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि कौन सा वायर में करंट अधिक है, कौन से वायर में करंट ज्यादा है? इसका मतलब बिना करंट की डेफिनेशन बताए भी, बिना करंट को पढ़ाए भी आप करंट समझ गए। यही करंट है, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड याद है आपको? और डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम याद है आपको? स्पीड होती थी, स्पीड याद है आपको क्या होती थी? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। मैंने आपसे बोला एक गाड़ी है, एक गाड़ी है जिसका नाम है पी नाम की गाड़ी है, ठीक है? वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चली जाती है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और एक आर नाम की गाड़ी है, वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर चली जाती है। तो कौन ज्यादा स्पीड वाली है, कौन सी कार ज्यादा फास्ट है? आर वाली, क्योंकि 1 घंटे में। तो वही वाली कहानी है भाई, सेम टू सेम। इसको भी स्पीड जैसा ही समझना आप। अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर सेकंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर इज कॉल्ड करंट। ये देख लिखा हुआ है, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। देखा देखा, ये देख, ये क्या है? ये चार्ज है। Q से चार्ज डिनोट होता है और T से टाइम डिनोट होता है। चार्ज डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो ये बन गया आपका करंट। करंट को डिनोट करते हैं I से। सर ये क्या मजाक चल रहा है सर? सर चार्ज को Q से कर रहे हैं, करंट को, हाँ ऐसा ही है। अब क्या बोलूं मैं, ऐसा ही। अब रोना है तो रो लो, हंसना है तो हंस लो, जो मर्जी कर लो। टाइम को T से ही करते हैं, लेकिन हम टाइम को हम Z से नहीं करते हैं। समझ गए ना? ऐसा ही है। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? Q बाय T। क्लियर बात? चार्ज डिवाइड बाय टाइम। करंट को नापा जाता है यूनिट एम्पियर में। चार्ज को आपको पता है कूलम में नापते हैं, टाइम को आपको पता है सेकंड में नापते हैं। समझ गए ना? तो क्या लिखा हुआ है देखो यहां पे, एसआई यूनिट करंट का एम्पियर है। और अगर मैं तुझे बोलूं
कि 1 मिली एम्पियर का क्या मीनिंग होगा तो जरा कमेंट सेक्शन में लिख, और 1 माइक्रो एम्पियर का क्या मतलब होगा जरा कमेंट सेक्शन में लिख जल्दी से, जल्दी से। क्या होता होगा 1 मिली एम्पियर, क्या होता होगा 1 माइक्रो एम्पियर, जरा बता तो, जरा बता तो। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। 10 की पावर -3 एम्पियर होगा 1 मिली एम्पियर, गुड है ना। और 10 की पावर -6 एम्पियर होगा 1 माइक्रो एम्पियर, बहुत बढ़िया, गुड है, गुड है, समझ में आया ना। तो वही लिखा हुआ देख, करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कितनी स्पीड से जा रहा है पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या होता है, जैसे ये मैंने बनाया है ना, जैसे मान ले ये पेन है, ये पेन है मान ले, है ना, ये पेन को मैंने ऐसे काटा और ऐसे काट के तुझे ऐसे दिखा दिया, तो तुझे गोला दिखेगा ना, इमेजिन कर सकता है। ओ कबूतर कहीं के, इमेजिन कर पाएगा। मान ले ये वायर है, इस वायर को मैंने ऐसे कट किया, खट, और ऐसे दिखा दिया, तो क्या दिखेगा यहां से बता, इमेजिन कर, ये वायर है, ये वायर ही, सिलेंडर ही तो होता ना वायर, मैंने इसे ऐसे काटा और ऐसे घुमा के दिखा दिया, तो तुझे यहां से क्या दिखेगा, क्या शेप दिखेगी तुझे, शेप क्या दिख रही है ये, हाँ सर्कल, शाबाश बढ़िया, सर्कल ही तो दिखाया है, देख मैंने, समझ गया ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया असल में क्या होता है, सर्कल ही होता है, ये सर्कुलर एरिया ही है। यस गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सर्कुलर एरिया ही है ये, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है ना, किसी भी कंडक्टर का। अच्छा एक बात और, एक बात और, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, देख क्या लिखा हुआ है, बड़ी अजीब सी लगेगी बात सुनने में, लेकिन ये सच है। लिखा हुआ है कि करंट की डायरेक्शन जो हम लेते हैं होती नहीं है, जो हम लेते हैं वो ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन से। क्या कहा, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती ना होती। अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो मुझे बताओ करंट कहां होगा। इमेजिन कर ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, है ना, एक आधा इधर चला गया कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बोलो कि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं, तो करंट किधर फ्लो करेगा, लिखो कमेंट सेक्शन में क्या आंसर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट किधर मूव करेगा, लिख कमेंट में लिख, शाबाश। वेस्ट नहीं बोलते बेटा, वेस्ट नहीं बोलते, या तो बोलते हैं ईस्ट टू वेस्ट या बोलते हैं टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। हां अब कुछ बच्चे ठीक लिख रहे थे, वेस्ट नहीं आंसर देना होता, ठीक है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताऊंगा ना, तो मैं ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, या बोलूंगा टूवर्ड्स ईस्ट, तो आपको बोलना करंट जाएगा टूवर्ड्स वेस्ट। टूवर्ड्स वर्ड यूज करते हैं या इंग्लिश, फुल इंग्लिश मींस नो इज्जत, इज्जत मतलब अनुराग सर की इज्जत, समझो, हाँ ठीक है। तो यस आंसर क्या हुआ फिर, आंसर ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन उधर को जा रहा है तो करंट इधर को आ रहा है, यह है करंट की डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आई। आई कौन, आई करंट है, आई कौन, आई करंट है। आई कहां से आई इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, करंट की डायरेक्शन को ले लेते हैं बस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि करंट ऐसे है, अगर मैंने आपसे बोला कि एक वायर है, इधर देख, एक वायर है, ठीक है, उस वायर में से करंट ऐसे निकल रहा है, करंट ऐसे निकल रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि सच में कोई ऐसे जा रहा होगा? मैं आपका अनुमान जानना चाहता हूं, आपकी सोचने की क्षमता क्या है इस बारे में, क्योंकि भाई देखो फिजिक्स का मतलब सिर्फ चीजें बता देना, जानकारी दे देना, रटवा देना नहीं होता, दिमाग को खोलना भी होता है। तो दिमाग खोल करके मुझे बताओ कि अगर मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन कि करंट इधर जा रहा है, तो क्या इसका मतलब सच में कोई इधर जा रहा होगा? इसका मतलब सच में कोई ऐसी चीज है जो इधर जा रही होगी? कमेंट सेक्शन में आंसर दो। क्या सच में कोई ऐसी चीज है जो इस तरफ जा रही होगी? आंसर इज नो, कोई नहीं जा रहा इस तरफ, नो बडी इज गोइंग टूवर्ड्स दिस साइड, कोई नहीं जा रहा इस तरफ। तो फिर किस तरफ जा रहे हैं और कौन जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों से मिलके ही करंट बनता है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं
लेकिन कहां जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं, इधर 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 जा रहे हैं। बात समझे? मतलब फ्लो इधर है इलेक्ट्रॉन्स का, बस करंट की दिशा उल्टी मानी जाती है, सिर्फ डायरेक्शन को अपोजिट माना हुआ है फ्लो से। इसका मतलब यह नहीं कि उधर कोई जा रहा है, उधर कोई ना जा रहा। बात समझे ना? उस तरफ कोई नहीं जा रहा है, पर क्या इसका मतलब यह भी हुआ, अब एक लेवल ऊपर की थिंकिंग करते हैं, क्या इसका मतलब यह भी हुआ कि करंट का कोई वजूद ही नहीं है? क्या हम यह कह दें कि करंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, करंट की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है? ऐसा कहना भी सही है क्या? बोलो यार, क्या ऐसा कहना भी सही है क्या कि करंट की कोई इज्जत नहीं है? भाई करंट तो भाई होता ही ना है, करंट का कोई वजूद ही नहीं है, क्या यह कहना भी सही है क्या? आप मुझे बताओ, क्या क्या यह कहना भी सही है क्या कि करंट का कोई वजूद ही नहीं है? नहीं, यह भी गलत है। यह कहना भी गलत है कि करंट का वजूद ऑब्वियसली है, करंट की एग्जिस्टेंस ऑब्वियसली है। करंट क्या है? करंट है चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो कुछ टाइम में कुछ चार्ज तो चलेगा ना। अबे कुछ टाइम में कुछ चार्ज तो कहीं से कहीं जाएगा ना, इधर जाए कि उधर जाए कि उधर जाए कि इधर जाए कि इधर जाए कि इधर, कहीं तो कोई तो चार्ज कुछ तो टाइम में जाएगा ना। टाइम तो बीत ही रहा है, 1 सेकंड बीत गया, अब 2 बीत गए, अब 3 बीत गए, अब टाइम तो आगे निकल ही रहा है और चार्ज भी कहीं ना कहीं तो जा ही रहा। इसका मतलब करंट तो है, इसका मतलब करंट नाम की चिड़िया तो है संसार में। लेकिन डायरेक्शन की जब बात करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट बोली गई है। अब आप ये कहोगे यार क्यों बोली गई है ना? वाई का सवाल मन में आया होगा। तो अब लेवल 3 थिंकिंग करते हैं। एक बेसिक लेवल पर थिंकिंग हो गई, एक हायर ऑर्डर पर हो गई, अब उससे हायर चलते हैं। आप मुझे बताओ किस किस के मन में यह प्रश्न आया, क्यों इसी दिशा में ले लो करंट को भी, क्या पंगा है, क्या प्रॉब्लम है, यही करंट ले ले, उल्टा क्यों लेना है? उल्टा क्यों लेना है? किस किस के मन में यह आया? लिखो जरा वाई, लिखो जरा वाई। किस किस के मन में यह आया कि भाई क्यों ले रहे हैं उल्टा? ना लो, वही दिशा ले लो। तो क्या पंगा है? क्या पंगा है? क्या पंगा है? आंसर यह है, सुनना ध्यान से इस आंसर को, क्योंकि ये आंसर कहीं किताबों में मिलता नहीं है दिया हुआ। अगर आप बुक खोल करके देखोगे आंसर आपको नहीं मिलेगा, बस ये लाइन लिखी मिल जाएगी कि करंट की डायरेक्शन को अपोजिट लिया जाता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से। इतना ही मिलेगा किताबों में लिखा हुआ, और कोई इतनी डेप्थ में घुसता भी नहीं है, कोई यहां तक जाता भी नहीं है, और कोई दिमाग को खोलने में इंटरेस्टेड भी नहीं होता है। सिर्फ रटा रटाया काम करवा देने में इंटरेस्टेड होते हैं टीचर्स, और बस बे कर जाओ, बस बहुत है। सुन अब ध्यान से मेरी बात को, देख ऐसा था, इसके पीछे इतिहास है, इसके पीछे हिस्ट्री है, ठीक है? अब हिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं घुसूंगा, इतनी बात बता देता हूं कि कोई पंगा नहीं है, कोई पंगा नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा में भी आप करंट को लेते हो ना, तो कोई बुराई नहीं है उस चीज में। मेरी बात सुनना, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये टीचर बात करेंगे ही नहीं इस बारे में, टीचर छेड़ते ही नहीं है इस बात को। पढ़ लेना, देख लेना किसी भी टीचर से, वो टीचर इतने डेप्थ तक जाएगा ही नहीं। देख, कोई बुराई नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट भी आप इधर ले लो, कोई बुराई नहीं है। पता क्यों नहीं है? पता क्यों नहीं है? क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर तो है ही नहीं, और जो वेक्टर नहीं होता उसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक ना लो, चाहे ना बताओ, ना ही लो, कोई बात नहीं। अब बात समझे? चार्ज स्केलर है, करंट भी स्केलर ही है। करंट इज ऑल्सो स्केलर, करंट भी स्केलर ही क्वांटिटी है, ठीक है? तो कोई पंगा नहीं है, कोई पंगा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा में करंट नहीं लेना। ओए नहीं लेगा तू, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते? ट्रेडिशनली ऐसा ही चलता आ रहा है, इसीलिए। सर, ट्रेडिशनली का क्या मतलब हुआ? परंपरा से चलता आ रहा है। जैसे आपका एक सरनेम है, सरनेम क्यों लगा रहे हो? ना लगाओ, ना लगाओ। क्या आपकी पहचान नहीं बनेगी बिना सरनेम के? क्या राम जी का सरनेम क्या था? क्या उनकी पहचान नहीं है? क्या उनसे ऊंची किसी की पहचान है क्या? हनुमान जी का सरनेम क्या था? बात समझ रहे हो ना? तो ये सरनेम जो है, जो फैमिली टाइटल है, ये फैमिली टाइटल क्यों लगाते हो? परंपरा चलती आ रही है। दादाजी ने लगाया था, लक्कड़ दादा बाबा ने लगाया था हमारे, बात समझ रहे हो? पिताजी ने भी लगाया, फिर हमारे भी नाम के आगे लगा दिया। तो ये क्या? ये परंपरा ही तो है जो आप निभा रहे हो। दीपावली के दिन बैठ करके सब इकट्ठा पूजा करते हैं, कहीं और नहीं जाना होता दिवाली वाले दिन, है ना? ये बोलते हैं दिवाली वाले दिन कहीं नहीं जाना, पटाखे जलाएंगे बाद में, पहले पूजा होगी, लेकिन, है ना? ये क्या है? ये परंपरा है। तो परंपरा मानते हो कि नहीं मानते?
मानना ही होता है, सोसाइटी है, परिवार है, सब चीजें हैं। तो ऐसे ही फिजिक्स का भी एक परिवार है। ठीक है, फिजिक्स का भी एक परिवार है। और इन्होंने ट्रेडिशन बना रखा है कि करंट की डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा लेंगे। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा ही क्यों? करंट के फ्लो की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा क्यों लेंगे? यह भी सुनो। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा असल में तब ली गई जब इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी। यह असली इतिहास है, यह सच्चा इतिहास है इस चीज का। करंट तो पता कब खोज लिया गया था? करंट के बारे में पता कब बता दिया गया था? 16वीं 17वीं शताब्दी में। और इलेक्ट्रॉन कब ढूंढा गया? आप बताओ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब करी और किसने करी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब और किसने करी? जानते हो नाम? जानते हो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब और किसने करी? पता है? 1898 में जे थॉमसन ने। मतलब लगभग 2 सदी के बाद, लगभग 2 सदियों के बाद। इससे और बहुत पहले करंट ढूंढ लिया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के द्वारा। वो 18वीं 17वीं शताब्दी के अंदर ही ढूंढ लिया था। करंट की बहुत सारी बातें पहले से चलती आ रही हैं। और किसी ने नहीं सोचा था कि करंट एक नेगेटिव एंटिटी निकल करके आएगी। समस्या समझना क्या है, आज भी इलेक्ट्रॉन की दिशा में करंट क्यों नहीं ले रहे हैं? तो परंपरा तो है ही है, उसका तो पालन चल ही चल रहा है। पर एक रीजन यह भी है कि करंट को लेकर के जितनी भी डेरिवेशंस थी, जितनी भी अजम्पशंस थी, जितनी भी कैलकुलेशंस थी, जितनी भी थ्योरीज थी, वो सब पॉजिटिव मान के ही की गई हैं। किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड लोगों की वजह से होगा। कौन लोग? कौन लोग? कौन है नेगेटिवली चार्ज लोग? इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रॉन बहुत बाद में खोजा गया। करंट के ऊपर से थ्योरी पहले ही चालू हो गई थी कि करंट नाम की चिड़िया है, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है, यह बाद में पता चला। बात समझ में आई ना? तो इसलिए एक दिशा मान ली गई थी करंट की पहले से। दिस इज द थिंग। और ये थोड़ा सा इतिहास भी मैंने आपको बताया और परंपरा भी बताई कि यह परंपरा चलती आ रही है कि करंट की दिशा को इलेक्ट्रॉन से उल्टा लेते हैं। और इसीलिए इस करंट का एक स्पेशल नाम है, पता आपको? इस करंट को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। इसको बोला जाता है कन्वेंशनल करंट। इसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट। जानते हो कन्वेंशन का क्या मतलब होता है? साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या था? परंपरा ही तो थी। पीक डिटेलिंग बाय आरडीएक्स ले लो आज फिर से एक बार, ठीक है? तो दिस इज द पीक डिटेलिंग बिहाइंड। इस करंट का नाम कन्वेंशनल करंट क्यों रखा? क्योंकि यह परंपरा निभाता हुआ आ रहा है। और परंपरा क्या कहती है कि भाई वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। करंट को पॉजिटिव ही माना गया, उसको कभी नेगेटिव बोला ही नहीं गया। ये तो बाद में खोज में आया, जे थॉमसन साहब ने बताया कि भाई वो तो नेगेटिवली चार्ज्ड एक चीज है जो उधर को जा रही, तो फिर करंट को तो हम इधर को मान रहे, तो ठीक है भाई, एंजॉय, यू एंजॉय, आई एंजॉय। उसको भी नोबेल पुरस्कार मिल गया, इसको भी नोबेल पुरस्कार मिल गया, ठीक है? बात समझ में आई ना? तो ये कहानी है कि कन्वेंशनल करंट इसलिए बोला जाता है इसको, ट्रेडिशनल करंट इसलिए बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के उल्टी डायरेक्शन में हमेशा रहेगा, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, एक सवाल कर लेते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आ जाओ। कह रहा है करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। हिंदी क्या हो इस बात की मैं पढ़ देता हूं। कह रहा है एक वायर है या एक कंडक्टर है जिसमें से 10 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, और कितनी देर तक करता रहा? बोल रहा है 2 मिनट तक करने दिया हमने, वायर में 2 मिनट तक करंट को चलने दिया, ऑन कर दिया और 2 मिनट तक करंट बहने दिया। बहने दे मुझे बहने दे, बहने दे मुझे बहने दे, मुझे बहने दे, मुझे बहने दे। अरे भाई रक्षाबंधन थोड़ी ना आ गया है जो बहने बहने मांग रहा है कि बहने दे बहने दे। इतनी राखियां बन जाएंगी, बहने दे कर रहा है। समझ रहे हो ना बात को भाई? तो 2 मिनट तक 10 एम्पियर को बहने दे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज पास हो रहा है आपको निकालना है, ठीक है? तो फार्मूला नंबर 2 ऑलरेडी आप देख चुके हो, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। एक बार पहले तो जोरदार तालियों से स्वागत तो कर दो यार हमारे इस फार्मूले का, जो करंट वाला फार्मूला है। कहां गया भाई तू? ये रहा, सजा दो,
डब्बा बंद करके सजा दो इसको, ठीक है ना। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दूसरे फॉर्मूले का, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। हाँ जी, तो क्या आपको करंट दिया हुआ है? हाँ सर दिया हुआ है 10। चार्ज दिया हुआ है? नहीं। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बे, दिखता नहीं तुझे? कबूतर कहीं के क्वेश्चन मार्क है। अच्छा ठीक है ओके। क्यों निकालना है मतलब? टाइम क्या लेंगे? 2 मिनट ले लें? 2 मिनट नहीं लेना, कन्वर्ट करना इसको 120 लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना? समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये सेकंड्स में बात करता है, ये सेकंड्स में बात, टाइम जो है उसकी एसआई यूनिट सेकंड्स है बेटा, समझो। मिनट में नहीं चलता कुछ भी फिजिक्स में। फिजिक्स में कुछ भी मिनटों में बात नहीं होती है, सेकंडों में बात करते हैं हमेशा, ठीक है। तो 2 मिनट थे, 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। Q इज इक्वल टू 10 इंटू 2 इंटू 60, 6 दूनी 12 और 2 0। भाई साहब क्या तगड़ा चार्ज निकला ना, 1200 कूलम का। तो देख रहे हो 1200 कूलम का चार्ज निकल गया 2 मिनट में। मात्र 2 मिनट के अंदर अंदर आपने बत्ती जलाई, आपने स्विच ऑन किया और 2 मिनट के अंदर अंदर 1200 कूलम का चार्ज पास हो गया। और आप याद करो, शाणे बच्चे याद करें, शाणे बच्चों को मैंने याद करवा दिया है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 टाइम्स 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ कि ना? तो अब तू खुद सोच ले कि 1200 कूलम में कितने होंगे। समझ रहे हो ना? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे। तो 2 मिनट तक अगर आपने करंट बहने दिया वायर में, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन बहने दे, मुझे बहने दे, मुझे बहने दे, मुझे बहने दे, ठीक है। समझ में आ गया क्या? चलिए आज के लिए बहुत है इतना। हाँ, कैसी लगी आज की क्लास? मजा आया क्या? मुझे तो बहुत मजा आया। मैं पर्सनली बताता हूं तो मुझे तो बहुत मजा आता है उड़ान में, हमेशा, हर बार। और मैं बहुत मिस करता हूं, क्योंकि वीक में एक क्लास होती है यार, मिस करता हूं यार मैं। खैर, जो भी आपके प्रश्न हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी फीडबैक हो, वो आप मुझे डीएम में आकर के या कमेंट्स के नीचे जरूर बता करके जाना। कैसा लगा आज का लेक्चर? अच्छा लगा, नहीं लगा, बुरा लगा, घटिया लगा, बकवास लगा, एकदम 3rd क्लास लगा, कोई बात नहीं, बता देना, जैसा भी लगे बता देना, ठीक है। तो होमवर्क आप लोग के लिए यही है कि यार बस रिकॉल कर लेना सोने से पहले एंड नोट्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आज मैंने कुछ चीजें लिखवाई हैं और कुछ चीजें अपने हाथ से भी लिखी हैं, ठीक है। तो प्लीज आप उनको रिपीट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। हंसी मजाक तो ऐसे ही चलता है मेरी क्लास के अंदर, आपको पता ही है, ठीक है। RDX पीक डिटेलिंग के साथ मिलेगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। वोल्टेज पढ़ेंगे और वोल्टेज और करंट के बीच का रिश्ता पढ़ेंगे। यस, करंट और वोल्टेज के बीच में भी एक खास रिश्ता है, उसकी बात भी करेंगे, लेकिन उसके लिए एक क्लास और। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।